वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश रूपं साग्रजातं सहगन् रघुनाथान्वितं तं सजीवं स अद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण सहगन् ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे निखिल श्रुति मौलिरत्नमाला द्युति निराजिता पाद पंकजान्ता अयि मुक्तकुले रूपास्य मानां परित्रास्त्वं हरिनाम संशयामि नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्ते गिरिराजाय श्रीगोवर्धननामिने अशेषक्लेशनाशाय परम आनंददायिने। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के भक्ति शास्त्र की कक्षा के अंदर। आज भक्त लोग थोड़े कम दिख रहे हैं, मे भी हो सकता है कुछ एंगेजमेंट्स हो सबका। एनीवे, तो आज हम यस लास्ट श्लोक पे चर्चा करेंगे, चौथे अध्याय का 42। और आज हम प्रयास करेंगे, क्योंकि आगे के श्लोक ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो हम कोशिश करेंगे सिक्स सिक्स श्लोक्स इसको मिला के कवर करने का। ठीक है, ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो चौथे अध्याय का जो श्लोक है, 42 नंबर श्लोक, जो लास्ट श्लोक था, कल हमने 41 तक किया था। ठीक है। तस्मात् 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 अज्ञान संभूतम तस्माज्ञानसम्भूतं हृत्स्तनम हृत्स्थम ज्ञानम ज्ञानासिनात्मनः हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम छित्त्वेनं संशयं योग अतिष्ठ उत्तिष्ठ भारतः। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ओके, इसका अनुवाद मैं पढ़ रहा हूँ। हम ऐसे श्लोक का बोलना भी स्किप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ समय बचेगा, तो हम उसको डायरेक्ट अनुवाद पढ़ सकते हैं। अर्थात, अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तो एक्चुअली हम देखेंगे कि इस श्लोक में भगवान जो है अर्जुन को क्या बोल रहे हैं कि ज्ञान की तलवार से क्या करो, अपने संशय को छिन भिन कर दो, काट डालो और युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। ठीक है ना। तो पिछले श्लोक से इसका रिलेशन क्या है? भगवान ने बोला था कि जो व्यक्ति ज्ञान के द्वारा अपने समस्त संशय को छिन भिन कर देता है ना, और वह आत्मवंत बन जाता है। मतलब मैंने बताया था, कृष्ण का संग, भगवान श्री कृष्ण का संगी बन जाता है और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सारे कार्य करते हुए कर्मों से नहीं बंधता। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि ज्ञान के द्वारा अपने संशय को छिन भिन करके आत्मवंत बनो, यानी कृष्ण में आसक्त हो जाओ, और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करने से कर्म बंधन नहीं लगेगा, ये मैंने बताया था। तो अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि अर्जुन जो है
अर्जुन को लगा कि भगवान मेरे सामने खड़े हैं, ठीक है ना, और मुझे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, तो मुझे डायरेक्टली बताएं कि मुझे क्या करना है। अभी तक भगवान ने जो है इनडायरेक्टली बोला, पिछले श्लोक में भगवान ने इनडायरेक्टली बोला कि भाई ज्ञान से क्या करो, अपने संशयों को काट डालो, छिन भिन कर डालो। तो अर्जुन ने सोचा कि मुझे डायरेक्टली क्यों नहीं बता रहे कि मुझे क्या करना है। तो भगवान अर्जुन के भाव को समझ गए, इसलिए भगवान डायरेक्टली श्लोक में बोल रहे हैं कि तुम्हारे हृदय में जो अज्ञान है उसको तुम ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो, और फिर क्या करो, योग में समन्वित होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो जैसे कई बार इन जनरल कुछ चीजें बोली जाती है ना लेक्चर्स के अंदर, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर हम जो है अपने गुरु महाराज के पास जाके पूछते हैं कि मेरे लिए क्या आदेश है, स्पष्ट बताइए। तो अर्जुन वैसा ही पूछ रहा है भगवान से। तो क्या है, तस्मात, तस्मात शब्द आए, तस्मात शब्द कब आता है, जब पहले कोई चीज बोली गई हो, हम्म, और उसके बाद कुछ निष्कर्ष निकालना हो, है ना। तो ये पहले जो चीज बोली गई है उसका निष्कर्ष निकाल रहे हैं भगवान अभी। निष्कर्ष क्या है कि अर्जुन, तुम अपने ज्ञान को, अपने संशय को ज्ञान के द्वारा काट दो और युद्ध करो। ये कुल मिला के निष्कर्ष है, इसलिए तस्मात् शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। फिर है अज्ञान संभूतम, अज्ञान से उत्पन्न, है ना। अज्ञान संभूतम का अर्थ क्या है, अज्ञान से उत्पन्न, ठीक है ना। तो अज्ञान से उत्पन्न हुआ, क्या उत्पन्न हुआ वो तो है संशय, वो आगे बताएंगे। अज्ञान से उत्पन्न हुआ है, तो अर्जुन का संशय क्या था। आप पहले अध्याय में आपने पढ़ा होगा, 28 नंबर श्लोक से 45 नंबर श्लोक तक, 18 श्लोकों में अर्जुन बोल रहा है कि मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, मेरे सामने मेरे गुरु हैं, पितामह हैं, मैं इनको कैसे मार पाऊंगा, मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष छूटा जा रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। सब पढ़ा था ना आपने, गांडीवम संसृते हस्ता त्वक चेवा परिधायते, ऐसा श्लोक आए थे। तो अर्जुन का संशय क्या है, अर्जुन का संशय जो है ये कि मैं कैसे मार पाऊंगा, अर्जुन को डाउट्स आ रहे हैं, मैं कैसे मार पाऊंगा। ये डाउट्स कैसे निकले हैं, अज्ञान से, अज्ञान संभूतम। क्या इनको मारना उचित रहेगा या इनके द्वारा मारा जाना उचित रहेगा, अर्जुन ने ये भी बोला था, है ना। ये संशय क्यों आ रहे हैं अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन के अंदर अज्ञान है। अज्ञान क्या है अर्जुन के अंदर, अज्ञान, अर्जुन जो है अपने आप को शरीर मान रहा है और अपने से संबंधित परिजनों को क्या मान रहा है, देहात्म बुद्धि बोलते हैं ना इसको, देहात्म बुद्धि। और उनको लग रहा है कि ये हमेशा रहेंगे, लग रहा है कि अगर मैं इनको मार दूंगा तो ये तो खत्म हो जाएंगे। तो अर्जुन क्या चाहता था, अर्जुन अपने देह को नित्य मान रहा है और जो देह के संबंध हैं उनको भी नित्य मान रहा है, अज्ञान के कारण। सब इस अज्ञान में है। हर व्यक्ति सोचता है कि मैं नहीं मरने वाला, रोज देखते हैं कि रोज लोग मर रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति को क्या लगता है, शायद मैं नहीं मरूंगा, तभी तो सीरियस नहीं है। तो ये हमारे अंदर भी है अज्ञान, अर्जुन के अंदर भी अज्ञान था कि वो क्या सोच रहा था कि मेरा, मैं जो है अपने शरीर को नित्य मान रहा था और शरीर से संबंधित जो परिजन है उनको क्या मान रहा था, नित्य। तो ये अज्ञान है, देहात्म बुद्धि, देहात्म बुद्धि इसको अज्ञान बोला गया है, कि अपने आप को शरीर मानना, अपने से संबंधित लोगों को क्या मानना कि ये मेरे हैं वास्तविक, इनका संबंध, मेरा संबंध नित्य है, जबकि भगवान और अर्जुन का संबंध नित्य है। तो अर्जुन इसको समझ नहीं पा रहे थे, ये अज्ञान है। इस अज्ञान के कारण क्या हो रहा था, इस अज्ञान के कारण अर्जुन के हृत स्तंभ, शब्द आया है हृत स्तंभ, हृदय में स्थित क्या हो रहा था, अर्जुन के हृदय में क्या आ रहे थे, संशय आ रहे थे। तो हृदय के अंदर जो है संशय आ रहे थे, और भगवान भी हृदय के अंदर रहते हैं। भगवान ने गीता में बोला है 15 अध्याय में 15 श्लोक में कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ, मुझसे ज्ञान आता है। इधर भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन के हृदय में संशय है ना। ये कैसा है, ये ऐसा, इसको समझना पड़ेगा कि भगवान सारे जीवों के हृदय में है, इसमें कोई डाउट नहीं है, परमात्मा के रूप में। लेकिन फिर भी जो है बहुत सारे जीव है जो कृष्ण की शरण नहीं लेना चाहते, वो अपने आप को माया के द्वारा भ्रमित होकर, वो माया के द्वारा भ्रमित होते हैं
वो भोक्ता बनने का प्रयास करते हैं। वो सोचते हैं कि संसार में सुख है, इस संसार में मुझे कुछ सुख मिलेगा कृष्ण की सेवा छोड़कर। इस कारण से जब उसकी ऐसी इच्छा होती है कि मेरे को सुख मिले, कृष्ण की सेवा नहीं करनी, संसार में भोक्ता बनना है, तो जब इस प्रकार की कोई इच्छा करता है तो भगवान जो है परमात्मा के रूप में उसके हृदय में उनकी माया के प्रभाव में वो आ जाता है। और इस कारण से उसको लगता है कि हाँ हाँ सुख है। समझ पा रहे हैं आप संशय कैसे उत्पन्न हो रहा है? सेम हृदय में संशय उत्पन्न हो रहा है, सेम हृदय में परमात्मा भी रह रहे हैं, तो फिर संशय कैसे आ सकता है? जब हृदय में परमात्मा है तो संशय कैसे आ सकता है? संशय ऐसे आता है कि सभी जीवों के हृदय में परमात्मा है, लेकिन कोई जीव कृष्ण की सेवा शरण लेता है, कोई जीव शरण नहीं लेता। तो जो कृष्ण की शरण लेना चाहता है ना, भगवान उसके सारे संशयों को दूर कर देते हैं अपने दिव्य ज्ञान के द्वारा। ठीक है ना? लेकिन जो कृष्ण की शरण नहीं लेना चाहता, जो भोक्ता बनना चाहता है, खुद कृष्ण बनना चाहता है, जो चाहता है कि सब मेरे हिसाब से चलें, मैं किसी का सेवक नहीं बनूं, सब मेरे सेवक बने, इस संसार में वास्तविक सुख है। कृष्ण बोलते हैं संसार में सुख नहीं है, पर जो इस तरह के लोग होते हैं उनको क्या लगता है संसार में वास्तविक सुख है। तो जो संसार में कृष्ण की सेवा से विमुख होकर सुख पाना चाहता है, उसको भगवान की माया भ्रमित कर देती है, और उसको क्या लगता है, उसके हृदय में संशय आते हैं, जैसे अर्जुन के हृदय में आ रहे हैं। हालांकि अर्जुन भगवान के नित्य सखा है, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति में डाला गया है अर्जुन को। ठीक है? तो और गीता के अंत में 18.73 वर्ष में भगवान क्या, अर्जुन क्या बोलते हैं? हे श्री कृष्ण, अब मेरा सारा मोह दूर हो चुका है, आपकी कृपा से मैं संशय रहित हो चुका हूं। तो संशय क्यों आता है? क्योंकि जीव कृष्ण की शरण नहीं लेना चाहता, तो भगवान की माया जो होती है वो उसको ऐसा दिखाती है कि भाई संसार में सुख है, मत लो शरण, और संशय आता है। और जब कोई जीव शरणागत हो जाता है कृष्ण के, तो कृष्ण की कृपा से उसके संशय खत्म हो जाते हैं। ये सिंपल सी बात है। तो फिर भगवान बता रहे हैं ज्ञानासीनात्मनः, ज्ञान असीना आत्मनः, यानी ज्ञान की तलवार के द्वारा। तो कभी भगवान ज्ञान की तुलना नाव से करते हैं, जैसे 4.36 में किया। कभी भगवान ज्ञान की तुलना किससे करते हैं? अग्नि से करते हैं, जैसे 4.37 में किया। कभी भगवान ज्ञान की तुलना किससे करते हैं? तलवार से करते हैं। हम्म। अब क्यों भगवान ज्ञान की तुलना तलवार से कर रहे हैं? क्योंकि अर्जुन जो है अभी युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं, और उनको एक इनविजिबल बंधन ने बांध रखा है। जब व्यक्ति को बांध दिया जाता है किसी रस्सी से युद्ध क्षेत्र में, तो वो तलवार से क्या करता है? उस बंधन को काट देता है। अर्जुन को भी बांधा गया है, पर वो इनविजिबल रस्सी क्या है? संशय की रस्सी। अभी बताया ना हमने, संशय आ गया। संशय क्यों आया? अज्ञान के कारण। तो संशय एक ऐसी रस्सी है जिसने अर्जुन को बांध दिया है, और वो दिख नहीं रहा है बाहर से, लेकिन अंदर है वो। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि तुम युद्ध क्षेत्र में खड़े हो, तुम्हारे अंदर संशय है, तो ज्ञान रूपी तलवार से काट डालो। ठीक है ना? चित्वा एनम संशयम, इस संशय को काट डालो। अब प्रश्न उठता है कि भगवान ये क्यों बोल रहे हैं काट डालो? भगवान खुद क्यों नहीं काटते? खुद भी तो काट सकते हैं। भगवान बोल रहे हैं काट डालो। समझ पा रहे हैं? भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम काटो। हम्म। और एक प्रश्न ये भी आता है कि जो व्यक्ति खुद बंधा हुआ है, क्या वो अपने आप को मुक्त कर सकता है क्या? जो व्यक्ति खुद डूब रहा है वो बचा सकता है क्या अपने आप? यहाँ पर पॉइंट ये है कि क्या बंधा हुआ व्यक्ति तलवार से अपना बंधन काट सकता है क्या? अर्जुन बंधे हुए हैं ना, आपने देखा हो किसी व्यक्ति को बांध दो, तो क्या वो अपना बंधन काट सकता है तलवार से? अगर उसके पास तलवार है तो काट सकता है, यदि उसके हाथ नहीं बंधे हुए हो। अगर किसी व्यक्ति को ऐसे बांध दो, उसके हाथ नहीं बंधे तो काट सकता है ना। अब आप बोलेंगे प्रभु जी उसके हाथ बांध दिए फिर क्या करेंगे? फिर भी काट सकता है। अगर उसके हाथ बांध दो और उस व्यक्ति को तलवार चलाने की कला पता है, तो वो मतलब जो एक्सपर्ट तलवार चलाते हैं ना, भले ही उनके आप हाथ बांध दो, लेकिन वो मुट्ठियों से तलवार चला सकते हैं, तो वो फिर भी बंधन को काट सकते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए चूंकि अर्जुन तलवार चलाने की कला में निपुण है, इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम काटो।
मैंने तुमको ज्ञान दे दिया, और ये ज्ञान एक तलवार के समान है, और तुमको क्या हो गया है, संशय हो चुका है, संशय ने जकड़ रखा है। तो तुम ऐसी स्थिति में हो कि तुम इस बंधन को काट सकते हो, खुद ही काट सकते हो। तो इसलिए तुमको ये मैंने ज्ञान रूपी तलवार दे दी है ना। और ये तुम्हारे लिए एक जो है सौभाग्य की प्रशंसा की बात होगी कि तुमने खुद ने ही जो है अपने बंधन काट दिए। जनरली अपने बंधन कोई नहीं काट पाता, लेकिन अगर व्यक्ति खुद ही अपने बंधन काट दे तो लोग क्या बोलेंगे, अरे यार कितना एक्सपर्ट व्यक्ति है, ये तो बंधा हुआ था, इसने खुद अपने बंधन काट दिए। प्रशंसा की बात है कि नहीं, है ना। तो इस प्रकार से भगवान बोल रहे हैं कि भाई तुम काटो, मैं तुमको तलवार दे रहा हूं, ठीक है। और फिर भगवान क्या बोलते हैं, योगम आतिष्ठ, योग में स्थित हो जाओ, है ना। योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत, भगवान बोल रहे हैं कि भक्ति, यहां पर योगम शब्द का अर्थ क्या है, भक्ति योग, और आतिष्ठ शब्द का है स्थित हो जाओ। भक्ति योग में स्थित हो जाओ मतलब मेरे आदेश के अनुसार, मेरी प्रशंसा के लिए, भक्ति भक्ति भावना में आकर, मेरी प्रशंसा की भावना में आकर, मतलब मेरी प्रसन्नता के लिए इस भावना पर आकर क्या करो, उत्तिष्ठ भारत, मतलब युद्ध करो, खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ का अर्थ क्या है भैया, अर्जुन के लिए खड़े होने का अर्थ क्या है। अर्जुन, पहले अध्याय में आप देखेंगे कि लास्ट श्लोक आता है 46, उसमें अर्जुन बोला मैं युद्ध नहीं कर सकता, और रथ में पीछे जाके बैठ गए। तो अर्जुन के लिए खड़ा होने का अर्थ क्या है, युद्ध करने के लिए रेडी होना। अर्जुन के लिए बैठने का अर्थ क्या है, युद्ध नहीं करना। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, खड़े हो जाओ, इसका अर्थ क्या है, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। तो भगवान हमको सिखाना चाहते हैं कि हे जीवो, है ना, मेरी सेवा के लिए खड़े हो जाओ, तैयार रहो हमेशा। हनुमान जी को देखा है ना आपने, हमेशा जो है वीरासन में रहते हैं, जैसी आज्ञा मिलेगी तुरंत सेवा के लिए तैयार। तो ऐसे ही हमको भी क्या होता है, अपनी निद्रा से बाहर निकलना चाहिए, और भगवान की सेवा के लिए हमेशा खड़ा, रेडी रहना चाहिए, है ना, तत्पर रहना चाहिए। भगवान क्या चाहते हैं, खड़े हो जाओ, अपने अज्ञान से बाहर निकलो और मेरी सेवा करो। तो यहाँ पर अर्जुन के लिए भारत शब्द का प्रयोग किया गया है। भा मतलब होता है क्या, प्रकाश, और रत मतलब होता है जो उसके, उसमें लगा हुआ है, जो उसमें आसक्त है। यहाँ पर प्रकाश का अर्थ है ज्ञान। तो जो आध्यात्मिक ज्ञान में आसक्त है उसको बोलते हैं भारत, इसलिए हमारा नाम है भारतीय। ये जो इंडिया शब्द है ये मेरे हिसाब से शास्त्रों में नहीं मिलेगा आपको, सॉरी हिंदुस्तान। प्रभु जी। हाँ माता जी। प्रभु जी प्लीज भारत का एक बार फिर रिपीट करिए, आप बहुत क्विक जा रहे हैं, मैं लिख नहीं पाई। ओके। तो भारत, भा का अर्थ होता है प्रकाश, प्रकाश का एक और अर्थ होता है ज्ञान, प्रकाश का अर्थ होता है ज्ञान, और रत का मतलब होता है आसक्त, जो प्रकाश में आसक्त है, यानी जो ज्ञान में आसक्त है। कौन सा ज्ञान, हमारा भारत किस लिए जाना जाता है, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, गीता ज्ञान के लिए, भागवत के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए। तो असली भारतीय वही है जो आध्यात्मिक ज्ञान में अनुशीलन में लगा हुआ है, ये आसक्त है। ये जो इंडिया शब्द है, हिंदुस्तान शब्द है, ये मेरे हिसाब से शास्त्रों में नहीं मिलेगा आपको। हिंदुस्तान शब्द जो है ये हमारा, हम भारतीय बोले जाते हैं, क्यों, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए, तभी तो भारतीय बोले जाएंगे, वरना क्या फायदा भारतीय बोलने का। तो इसलिए जो है भगवान भारत शब्द से अर्जुन को बोल रहे हैं, और भगवान हमसे उम्मीद करते हैं कि हम गीता और भागवत रूपी ज्ञान में आसक्त हो जाएं, भारतीय तभी कहलाएंगे। इसलिए हमको गीता भागवत पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मैंने 16 मिनट 25 सेकंड के अंदर एक श्लोक करवा दिया। हरि बोल। अब हाँ, अगला श्लोक रिकॉर्ड है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे भी थोड़ा फास्ट करने का देखता हूँ होता है क्या। कुछ लोगों ने हाथ जोड़ दिए। चलिए। हम सबको क्लैप करना चाहिए प्रभु जी के लिए। हरि बोल, हरि बोल, क्लैप नहीं, हमारा है हरि बोल वाला सिस्टम, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं। अगला श्लोक है, मैं श्लोक बोलूंगा, आप श्लोक चलिए मैं अर्थ, 5.1 डायरेक्ट अर्थ पढ़ते हैं, श्लोक भी बोलना कैंसिल, अर्थ पढ़ते हैं। अर्जुन ने कहा, 5.1। श्लोक तो पढ़ो प्रभु जी। श्लोक तो पढ़ो, चलो ठीक हाँ है, श्लोक प्रभु पढ़ते जी हैं। भक्ति शास्त्री कर रहे हैं और श्लोक पढ़ना नहीं आएगा तो ये तो बहुत बुरा लगेगा। हाँ ये बात भी सही है, चलिए।
यस। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण सन्न्यासं सन्न्यासं कर्मणां कर्मणां कृष्ण कृष्ण पुनर्योगं च संससि। पुनर्योगं पुनर्योगं च च संशसि। संससि यच्छ्रेय एतयोरेकं यच्छ्रेययोरेकं यतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। तन्मे तन्मे ब्रूहि ब्रूहि सुनिश्चितम्। सुनिश्चितम्। ठीक है, तो ये हो गया। इसका अर्थ पढ़ रहा हूं मैं भी। हम्म। हे अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, पहले आप मुझे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? भगवान के इंस्ट्रक्शंस बहुत कंफ्यूजिंग है अर्जुन के लिए। वैसे कंफ्यूजिंग नहीं है, लेकिन अर्जुन को लग रहा है। तो अर्जुन पूछ रहे हैं, पहले तो आपने बोला कि कर्म त्याग करो, ये तीसरे अध्याय में बताया था, ठीक है ना। फिर आपने बोला भक्ति पूर्वक कर्म करो, चौथे अध्याय में भी कई बार भगवान ने बोला है कर्म त्याग करो। तो अर्जुन कंफ्यूज है। मैं बताऊंगा कैसे बोला है, घबराना नहीं है, ठीक है ना। तो भगवान वो अर्जुन बोल रहे हैं, कृपा करके मेरे को बताओ, मेरे को करना क्या है? युद्ध करना है कि नहीं करना है? कई बार हमको बहुत सारे इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, है ना। गुरु जैसे पर्सनल इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, हाँ ये करना चाहिए, ये कर सकते हैं गुरु जी, हाँ ये भी करना चाहिए, ये भी सही है, ये भी सही है। हाँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। चलिए अब थोड़ा सा, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ डिस्कस हो रहा था। तो एक डिवोटी ने बोला, यहाँ पर राम शब्द का अर्थ क्या है? यहाँ पर राम शब्द का अर्थ जो है रामचंद्र है या? प्रभुपा जी ने बोला, यस यू आर राइट। बोले एक भक्त ने बोला, यहाँ पर राम शब्द का अर्थ कृष्ण भी हो सकता है, कृष्ण के लिए भी है। बोले यस यू आर राइट। तो दोनों भक्तों ने बोला, हम दोनों कैसे सही हो सकते हैं? मतलब ये भी सही है, मैं भी सही हूँ। प्रभुपा जी ने बोला, यस यू आर ऑल्सो राइट, यस दिस इज ऑल्सो राइट, है ना। तो प्रभुपाद फिर उन भक्तों ने पूछा, प्रभुपाद तो क्या क्या समझे, राम शब्द कृष्ण के लिए आया है, राम शब्द या रामचंद्र जी के लिए आ रहा है? प्रभुपाद जी ने बोला, दैट यू डिसाइड। समझ में आया? एक भक्त ने बोला है राम शब्द रामचंद्र जी के लिए, प्रभुपाद जी ने बोला यस यू आर राइट। दूसरे ने बोला ये कृष्णचंद्र जी के लिए, बोले यस यू आर ऑल्सो राइट। दोनों ने बोला ये कैसे हो सकता है, दोनों राइट कैसे हो सकते हैं? प्रभुपाद जी ने बोला दिस, यस यू आर बोथ राइट, मतलब दिस इज ऑल्सो राइट। तो कंफ्यूज हो गए। बोले फिर करना क्या है? बोले दैट यू डिसाइड। इसका अर्थ था कि आपके आपको इष्ट किसको बनाना है, रामचंद्र जी को बनाना है या कृष्णचंद्र जी को, वो आपकी इच्छा है, ये आपको डिसाइड करना है। उसके अनुसार इस मंत्र का अर्थ अलग अलग है। वैसे गौड़ीय वैष्णव के लिए राम शब्द का अर्थ होता है राधिका रमन राम, भगवान कृष्ण, ठीक है। इसमें मेरे को कितना टाइम लगा ये बताने में, 1 मिनट कुछ 1.5 सेकंड, ठीक है। तो इससे आप समझ गया, मैं आपको बताता हूँ। ये शब्द आया अर्जुन उवाच है, अर्जुन ने कहा, ठीक है। चौथे अध्याय की जब समाप्ति हुई थी तो अंतिम शब्द क्या थे? उत्तिष्ठ भारत, खड़े हो जाओ, भारत खड़े हो जाओ, ठीक है। हे अर्जुन तुम युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। भगवान ने बोल दिया, अब भगवान चुप हो गए। अब भगवान अर्जुन को देख रहे हैं, अब वेट कर रहे हैं, या तो अर्जुन युद्ध करे या कोई डाउट है तो उसको क्लियर करे। भाई या तो युद्ध करो, युद्ध नहीं कर रहे उसका मतलब डाउट है, तो डाउट क्लियर करो, दोनों में से कुछ तो करो। तो अर्जुन भी चुप, भगवान भी चुप, ठीक है ना। अर्जुन क्यों चुप थे? अर्जुन सोच रहे थे कि कृष्ण ने मुझे इतने सारे इंस्ट्रक्शन दे दिए, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं, है ना। भगवान मुझे युद्ध करने के लिए बोले, अभी लास्ट में क्या बोले, लास्ट वाले श्लोक में युद्ध करो बोल दिया ना, उत्तिष्ठ भारत है, युद्ध करो। लेकिन इससे पहले जो मेरे को बोला है उसमें स्पष्ट नहीं हो रहा है कि युद्ध करना चाहिए। तो मैं इसलिए अर्जुन इसलिए कंफ्यूज हो रहे थे। अब वो क्यों स्पष्ट नहीं हो रहा था उसको समझिए, है ना। चौथे अध्याय के श्लोक 1 2 3 में जब हमने शुरू किया था तो भगवान ने बोला था कि बहुत सारे राज ऋषि हैं जैसे जनक महाराज इत्यादि, उन्होंने भी कृष्ण भावनामृत में रहकर युद्ध किया था, ठीक है। हम्म। तो अर्जुन को लगा कि मुझे युद्ध करना चाहिए। फिर 10वें नंबर श्लोक में चौथे अध्याय में भगवान ने बोला
कि ज्ञान की तपस्या से पवित्र होकर बहुत से लोग राग भय क्रोध से मुक्त होकर कृष्ण भावना भावित हो गए। तो अर्जुन को हमने जब डिस्कस किया था चौथे अध्याय का 10वां श्लोक, तो मैंने समझाया था। तो अर्जुन को लगा कि मेरे को ज्ञान की तपस्या करनी है, युद्ध नहीं करना। ठीक है। फिर 15वें श्लोक में भगवान ने बोला था कि मेरे को कोई इस प्रकार जानकर मुक्ति, मतलब जो मेरे को इस प्रकार समझ लेता है, वो कोई कार्य करता है तो उसको मुक्ति मिल जाती है। ठीक है ना। तो अर्जुन को लगा कि युद्ध करना चाहिए। तो भगवान के इंस्ट्रक्शंस ना बार बार चेंज ऐसे लग रहा है अर्जुन को, अलग अलग श्लोकों में भगवान अलग अलग ऐसा लग रहा है। ठीक है ना। जैसे 22 नंबर श्लोक में भगवान ने बोला, जो व्यक्ति स्वतः प्राप्त होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, यदृच्छो लाभ संतुष्टो, बताया था ना हमने। तो भगवान बोल रहे हैं स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहो। तो अर्जुन क्या सोचेंगे, मैं तो संतुष्ट हूं युद्ध ना करके, मुझे युद्ध क्यों करना है। समझ पा रहे हैं ना। तो भगवान के शब्दों से अब समझ में आया ना, समझ पा रहे हैं मैं क्या समझाना चाहता हूं। तो भगवान तो ये स्पेशल ताकि आप लोग बीच में जो है सोए नहीं, इसलिए स्पेशल साउंड इफेक्ट्स आते हैं भगवान की अरेंजमेंट से। तो भगवान के जो शब्द है ना, उससे अर्जुन कंफ्यूज हो रहे हैं। कहीं तो भगवान बोलते हैं युद्ध करो, कहीं बोलते हैं नहीं करो। तो भैया करना क्या है, एक चीज बता दो। तो ऐसे कई श्लोक हैं, अर्जुन ऐसा समझ रहे हैं, भगवान तो डायरेक्टली भगवान तो ये चाहते हैं अर्जुन युद्ध करें, लेकिन अर्जुन उसको गलत समझ रहे हैं। ठीक है ना। इसलिए अर्जुन कंफ्यूज है। ठीक है। तो इसलिए अर्जुन भी चुप और भगवान भी चुप। अर्जुन, भगवान कृष्ण आशा कर रहे हैं अर्जुन से, क्या आशा कर रहे हैं कि या तो भाई अर्जुन युद्ध करो या अपनी शंका बताओ, सो क्लियर करो। अर्जुन चुप है क्योंकि अर्जुन सोच रहे हैं कि भगवान ने ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए हैं चौथे अध्याय में, जिससे कहीं कहीं तो युद्ध करने का समझ में आ रहा है, कहीं कहीं लग रहा है युद्ध मत करो, है ना। तो इसलिए जो है अर्जुन सोच रहे हैं कि भगवान की शिक्षाएं तो स्पष्ट हैं, लेकिन मैं अपने अज्ञान के कारण भगवान की शिक्षाओं को नहीं समझ पा रहा हूं। ये अर्जुन की विनम्रता थी। अर्जुन दूसरों पे भगवान को ब्लेम नहीं कर रहा, अरे भगवान आप कैसे समझा रहे हो, मैं कंफ्यूज हो गया। टीचर को कभी ब्लेम नहीं करना चाहिए कि हमको समझ में नहीं आ रहा। भगवान तो अच्छे से समझा रहे हैं। अर्जुन बोल रहा है कि अर्जुन सोच रहा है ऐसा कि भगवान की शिक्षाएं तो स्पष्ट हैं, लेकिन मैं अपने अज्ञान के कारण इन शिक्षाओं को समझ नहीं पा रहा हूं। तो मुझे कृष्ण से ही पूछना चाहिए, मेरे लिए वो बताए जो जो है कल्याणकारी है, वो ऐसा कुछ बताइए। तो ऐसा करके भगवान अर्जुन ने भगवान कृष्ण से ये शब्द बोले। कौन से, ये वाले जो अर्जुन ने बोला कि कर्म त्यागने के लिए बोलते हैं, कभी आप मेरे को कर्म करने का आदेश देते, करना क्या है। तो इसलिए जो है अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया, हे श्री कृष्ण, आपने पिछले अध्याय यानी चौथे अध्याय में कर्मों के संन्यास की प्रशंसा की थी, उसके अनुसार तो मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए। और फिर उसी अध्याय में आपने कर्म योग की भी प्रशंसा की, उसके अनुसार मुझे युद्ध करना चाहिए। तो इन दोनों में से जो मेरे लिए कल्याणकारी है वो बताइए, मुझे क्या करना है। तो यहां पर एक शब्द आया यत श्रेय। श्रेय शब्द का अर्थ होता है जो मेरे अल्टीमेट कल्याण है वो मुझे बताइए। दो शब्द होते हैं, एक श्रेय और एक प्रेय। प्रेय शब्द का होता है जिसे तुरंत लाभ मिले, श्रेय मतलब अल्टीमेट लाभ मिले। सर्वोच्च लाभ क्या है, भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना, श्रेय है ना, भगवान की भक्ति, ये है क्या, श्रेय। और भगवान के आदेश पर युद्ध करना, ये भी एक श्रेय है, यही वास्तविक श्रेय है। अगर भगवान के आदेश को हम पालन कर लें तो ये हमारे जीवन का क्या है, सबसे बड़ा कल्याण हो जाएगा। ठीक है। तो अगर अर्जुन कृष्ण के आदेश पर युद्ध करेंगे तो इस युद्ध में सबसे बड़ा श्रेय है। समझ में आया आपको। सबसे बड़ा श्रेय क्या है कि अर्जुन के लिए कि मैं भगवान के आदेश का पालन करूं। इससे क्या होगा, भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। उससे क्या होगा, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो कृष्ण प्रेम प्राप्ति होगी। तो हमारे लिए दो प्रकार की चीजें होती है, एक होता है श्रेय का रास्ता, एक होता है प्रेय का रास्ता।
प्रेय होता है जिससे तुरंत लाभ, तुरंत जो है, जैसे इंद्र तृप्ति, उसको प्रेय बोला जाता है। उदाहरण के लिए सुबह जल्दी उठना है, तो सुबह ऐसा लगता है अरे कौन उठेगा, आराम से सोते रहते हैं, ये क्या है, प्रेय, क्योंकि इसे तुरंत ऐसा अच्छा लगता है। लेकिन श्रेय का अर्थ क्या है कि नहीं, मुझे जल्दी उठना है, मुझे भगवान का नाम का जप करना है, आरती अटेंड करनी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म का विजन है। ये मेरे लिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है कि मैं सुबह जल्दी उठूं, मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। और इंद्रिया क्या मांगती है, प्रेय, खाओ पियो। इंद्रिया क्या चाहती है, प्रेय। पर बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा जो है श्रेय के पीछे जाता है, प्रेय के पीछे नहीं भागता। लॉन्ग टर्म में क्या बेनिफिट मिलेगा। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, भक्ति पूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। क्यों प्रभुपाद जी ऐसा लिख रहे हैं कि अगर अर्जुन कृष्ण के आदेश पर युद्ध करेंगे तो ये सबसे बड़ा श्रेय है। हम्म अर्जुन ने पहले अध्याय के 31वें श्लोक में बोला था कि मुझे अपने स्वजनों का वध करने में कोई श्रेय नहीं दिखता, मुझे इसमें कोई लाभ, कोई श्रेय नहीं दिख रहा, कोई कल्याण नहीं दिख रहा। पर अर्जुन को समझना है कि अगर भगवान के आदेश पर वो युद्ध करेंगे तो ये आदेश पालन करना अपने आप में सबसे बड़ा श्रेय है। भले ही उनके परिजनों को वो मारेंगे, लेकिन इससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, और ये उनके जीवन का सबसे बड़ा श्रेय होना चाहिए। हम्म और भागवत में भी बोला गया है, ब्रह्मा जी कहते हैं श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय 10:14-4, ब्रह्मा जी कृष्ण से कहते हैं, श्रेय को उत्पन्न करने वाली तो आपकी भक्ति है, उसे छोड़कर जो लोग निराकार वस्तु के ज्ञान में लगे रहते हैं उन्हें केवल क्लेश ही प्राप्त होता है। यानी वास्तविक श्रेय क्या है, भक्ति। और जो भक्ति को छोड़कर भगवान के निराकार रूप की पूजा करते हैं वो क्या कर रहे हैं, वास्तव में वो क्या कर रहे हैं, उन्हें केवल क्लेश प्राप्त होता है, क्लेश, कष्ट प्राप्त होता है। तो इसको प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवान की भक्ति करना बहुत सरल है। लेकिन जो उद्दंड बद्ध जीव होते हैं उनके लिए कठिन इसलिए होता है भक्ति करना, क्योंकि उनको विनम्र बना रहना होता है, और 24 घंटे भगवान की सेवा करके रहना, अपने आप को विनीत भाव में रखना, ये बड़ा मुश्किल है एक बद्ध जीव के लिए। क्योंकि बद्ध जीव क्या चाहता है, भोक्ता बनना चाहता है। और जब उसको बोला जाए कि भाई सेवक बनना है, तो उसके लिए एक नाइट मेयर की तरह इसको लगे, अरे क्या बाहर, क्योंकि बाहर के संसार में सब लोग बोलते हैं ना, नौकर नौकर नौकर। नौकर को किस दृष्टि से देखा जाता है, नीची दृष्टि से देखा जाता है। पर भक्ति के केस में उल्टा है, जो यहाँ पर संसार में सबसे ऊंचा है वो वहां पर सबसे नीचा है। यहाँ पर बॉस को सबसे ऊंचा माना जाता है, वहां पर बॉस को सबसे नीचा माना जाता है। इसलिए यहाँ पर सब बॉसानुबॉस बनना चाहते हैं, वहां पर सब क्या बनना चाहते हैं, दासानुदास। पूरा उल्टा है। समझ में आया ना, क्लियर हुआ। तो अर्जुन डाउट में थे कि कभी तो आप बोलते हो युद्ध करो, कभी आप बोलते हो कि युद्ध मत करो, करना क्या है भाई। लास्ट में तो आपने बोल दिया कि युद्ध करो, लास्ट श्लोक में, लेकिन पहले के जो आपने श्लोक बोले हैं उसमें मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप चाहते हैं कि मैं युद्ध ना करूं, ज्ञान की तपस्या करूं, है ना, या फिर जो है जैसे जैसे भी लाभ प्राप्त हो जाए उससे संतुष्ट रहूं। तो इसका अर्थ तो यही निकलेगा ना, इसका अर्थ तो यही निकलेगा कि युद्ध नहीं करना है। तो भगवान के इंस्ट्रक्शन से अर्जुन कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है ना। इसलिए जो है दोनों चुप रहे, ठीक है। ये समझ में आया आपको। अर्जुन ने पूछा कि भाई बताओ क्या है, करना है, क्लियर हुआ। ये एक श्लोक हो गया हमारा, ये रिकॉर्ड हो गया 13 मिनट 24 सेकंड, ठीक है। अब आपको समझ में भी आना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि मैं रिकॉर्ड बनाने के लिए 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट 30 सेकेंड्स। समझ में आया ना। अगले श्लोक पे चलते हैं। श्री भगवान वाच, श्रीभगवानुवाच संन्यास कर्म योगश्च सन्न्यासकर्मयोगश्च निःश्रेयः सकरा सकरा वुभो
निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासा। तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् हाँ, ये इसमें थोड़ा सा संधि विच्छेद करके गड़बड़ हो गया। हाँ, एक बार देना भगवत गीता। इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है। एक मिनट। तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। थैंक यू, थैंक यू। तयस्तु कर्म संन्यासात कर्म योग विशिष्यते। विशिष्यते। ठीक है। अनुवाद। श्री भगवान ने उत्तर दिया। अर्जुन ने क्या क्वेश्चन पूछा था? अर्जुन ने पूछा था कि मेरे को बताइए मुझे क्या करना है, कर्म त्याग करना है या भक्ति पूर्वक कर्म करना है? मुझे दोनों में से एक चीज निश्चित करके बता दीजिए। तो भगवान का अब उत्तर आ रहा है। उत्तर क्या है? भगवान ने उत्तर दिया, श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है। भगवान क्या बोल रहे हैं? अगर मुक्ति चाहिए उसके लिए दोनों में से कुछ भी करो, चाहे कर्म संन्यास, कर्म को त्याग दो, या कर्म योग यानी भक्ति योग करो, दोनों सेम है, दोनों ही उत्तम है। भगवान बोल रहे हैं मुक्ति के लिए दोनों उत्तम है। मतलब जो अगर अगर एंड रिजल्ट देखा जाए तो दोनों से एक ही रिजल्ट मिलने वाला है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? दोनों में से श्रेष्ठ क्या है? भक्ति युक्त कर्म। कर्म के परित्याग करना, कर्म करना ही छोड़ने से बढ़िया है कि भक्ति युक्त कर्म करो। अब क्यों श्रेष्ठ बताया गया इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले शब्द आया श्री भगवान उवाच है। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, श्री भगवान और उवाच। ठीक है ना? तो श्री भगवान शब्द में भी दो शब्द आए हैं, श्री और भगवान। श्री शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। श्री 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 बोलते हैं ना, श्री श्री 1008 श्री। एक अर्थ होता है सम्मानित। श्री शब्द का एक अर्थ होता है अत्यंत सम्मानित व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति, उसके लिए आता है श्री। और भगवान शब्द के अनेक अर्थों में से एक अर्थ क्या है? ऐसा व्यक्ति जो संपूर्ण धन का स्वामी है। भगवान के डेफिनेशन आपने सुनी है, पराशर मुनि बोलते हैं ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यशस्व श्रिय। जिस व्यक्ति के पास 6 ऐश्वर्य है उसको भगवान बोला जाता है, जिन व्यक्तित्व के पास, है ना, ये आप सब जानते हैं। तो श्री शब्द का अर्थ होता है अत्यंत सम्मानित। भगवान शब्द का अर्थ होता है जो संपूर्ण धन के स्वामी है। तो श्री भगवान को मिला दो तो क्या होगा? श्री कृष्ण। और श्री भगवान शब्द श्री कृष्ण के लिए आया है। तो श्री कृष्ण जो कि बहुत सम्मानित है और सारे संपूर्ण धन के स्वामी है, सब कुछ भगवान का है, वह ही अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। अब आपको लगेगा ये श्री भगवान उवाच शब्द पे इतना डिस्कशन करने की क्या जरूरत है? ये तो पता है प्रभु जी हमको। लेकिन आपको पता है ये श्री भगवान उवाच शब्द इतना पावरफुल है, इस पे मेडिटेट करके आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। दैट्स ऑल, फिनिश। इस शब्द को अगर आप रियलाइज कर लें, श्री भगवान, इसको अगर आप मेडिटेट करें, इस पे मनन करें, आपको जो है भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। अब ऐसा कैसे? एक एक शब्द इतना पावरफुल है। एक ब्राह्मण हुए थे, चैतन्य चरितामृत में आता है, मध्य लीला में 9वें अध्याय में, है ना। रंग रंग आपने सुना होगा। रंगनाथ जी के मंदिर में आकर वो गीता का पाठ करता था, वो ब्राह्मण, 18 अध्याय का। ठीक है, उसको ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं आता था, उसका उच्चारण भी उतना अच्छा नहीं होता था, लेकिन फिर भी वो गीता का पाठ करता था, क्योंकि उसको उसके गुरुजी ने बोला था कि भाई डेली आपको गीता के 18 अध्याय का पाठ करना है। तो वो टूटा फूटा कुछ उच्चारण करता था। चैतन्य महाप्रभु जब आए, उन्होंने देखा ये ब्राह्मण जो है ये गीता के श्लोक पढ़ रहा है, प्रयास कर रहा है, और लोग हंसते थे पास वाले, देखो उसको उच्चारण करना भी नहीं आता, बड़ा दिखावा करता है। लेकिन उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। चैतन्य महाप्रभु ने देखा, अरे ये रो क्यों रहा है? पूछा, भाई ऐसा क्या पढ़ लिया आपने, ऐसा क्या, क्यों आप इतने जो है भाव के अंदर हो? तो उसने वो फोटो दिखाई, देखो ये भगवान कृष्ण जो है, ये श्री भगवान होके भी श्री भगवान है। बस उसने इसी पे मेडिटेट किया। कैसे? सम्मानित है और संपूर्ण धन के स्वामी है, फिर भी ये अर्जुन का रथ चला रहे हैं। इसको बोलते हैं भक्त वत्सलता। इस संसार में कोई इतना बड़ा व्यक्ति होगा जो ड्राइवर बनना चाहेगा? किसी को बोलो कि भाई
कोई बहुत बड़े व्यक्ति को बोलो भाई थोड़ा झाड़ू लगा देना, मंदिर की बात अलग है, मंदिर में लोग फिर भी कर देते हैं, गुरुद्वारे में फिर भी लोग कर देते हैं, लेकिन किसी को बोलो कि भाई ए गाड़ी किसी को ऐसे बोलो कि बोले ए नॉक ए झाड़ू लगा, कैसा लगेगा उसको? अरे मेरे को कैसे बोल दिया, मैं इतना सम्मानित व्यक्ति हूँ। समझ पा रहे हैं? पर भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं इसलिए शब्द आए वत्सल, भक्त वत्सल। वत्सल शब्द आए वत्स से, बछड़े से। जो गाय जो होती है वो अपने बछड़े से इतना प्रेम करती है, आप गाय को पकड़ना है बछड़े को पकड़ लो, ऐसे ही कृष्ण को पकड़ना है कृष्ण के भक्त को पकड़ लो, कृष्ण कहीं नहीं जाएंगे। तो इसलिए भक्त वत्सल आया, इसलिए भगवान इतना वो ये सोच रहा है, देखो भगवान इतने महान है, इतने इतने संपूर्ण धन के स्वामी हैं, फिर भी अपने फिर भी अपने भक्त का रथ चला रहे हैं, ड्राइवर बन गए, है ना? तो ये सोच सोच के उसकी आंखों से आंसू आ रहा था। अब हमारे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हमारे तो आंसू नहीं आते, वैसे भी हमारी आंखें इतनी ड्राई हो गई हैं कंप्यूटर ज्यादा यूज करके, लैपटॉप, तो आंसू बचे ही नहीं आजकल, ड्राई आईज। दूसरा है जो हमारे रोंगटे खड़े नहीं होते, क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस अभी उतनी एलिवेटेड नहीं है। जब हमारी कॉन्शियसनेस एलिवेट हो जाएगी ना, तो छोटा सा शब्द सुन के हमारे रोंगटे खड़े हो। चैतन्य महाप्रभु का ऐसा ही तो होता था। तो ये देखिए इतना इतना पावर है ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसमें मेरा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा अगर ज्यादा इसमें डिस्कस किया तो तो भगवान बोलते हैं संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेय करा भो। तो अर्जुन ने, भगवान क्या बोल रहे हैं? कर्म संन्यास। यहां पर एक शब्द आया कर्म संन्यास और एक आया कर्म योग। हम्म दो चीजें समझनी है। भगवान बोल रहे हैं दोनों कल्याणकारी हैं। पिछले श्लोक में अर्जुन ने पूछा था कि एक तरफ तो आप कर्मों को त्यागने के लिए बोलते हो, एक तरफ आप भक्ति पूर्वक कर्म करने के लिए बोलते हो, करना क्या है ये क्लियर बताओ। तो भगवान ने बोला ये दोनों जो है कल्याणकारी हैं, इसमें से कोई भी किया जा सकता है। हम्म अर्जुन इसलिए डाउट में आ रहा है, अर्जुन को लग रहा है इनमें से कोई एक कल्याण, इसमें से कोई एक बताओ जो कल मेरे लिए कल्याणकारी है। भगवान बोल रहे हैं एक नहीं, दोनों कल्याणकारी, दोनों से कल्याण की प्राप्ति होगी। हम्म तो भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन, ऐसा ऐसा नहीं है कि कर्म संन्यास या सो जो है कर्म संन्यास से अल्टीमेट रिजल्ट नहीं मिलेगा, उससे भी मिलेगा और कर्म योग से भी मिलेगा। इसलिए भगवान बोल रहे हैं निश्रेय निश्रेयस करो उभौ। निश्रेय शब्द भी दो शब्दों से मिलके बना है। नि शब्द नि प्रत्यय लगा है, नि प्रत्यय का अर्थ होता है निश्चित रूप से, ठीक है ना? क्योंकि भगवान अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की थी कि निश्चित करके बताएं कि कर्म संन्यास और कर्म योग में से कौन सा मार्ग कल्याणकारी है, यानी श्रेयस्कर है। तो अर्जुन ने ये बोला था ना, ब्रूहि सुनिश्चितम, कृपा करके निश्चित करके बताइए। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? ये दोनों मार्ग निश्चित रूप से कल्याणकारी है, दोनों में से एक नहीं, ये दोनों कल्याणकारी हैं। कर्मों का त्याग भी कल्याणकारी है और भक्ति पूर्वक कर्म करना भी कल्याणकारी है, दोनों कल्याणकारी है। और यहां पर कल्याण का अर्थ क्या है ये भी समझना पड़ेगा, ठीक है? कल्याण का अर्थ है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति इसको कल्याण बोला गया है। हमारे लिए अल्टीमेट कल्याण क्या है? पैसा मिलना नहीं, पोस्ट पोजीशन मिलना नहीं, है ना? ये टेम्पररी है, ये सब प्रेय वाले हैं। श्रेय या निश्चित रूप से कल्याणकारी क्या है? अल्टीमेट लक्ष्य क्या होना चाहिए जो हमारे लिए वास्तविक कल्याणकारी है? कृष्ण की भक्ति मिल जाए, भगवान कृष्ण के का प्रेम मिल जाए, ये कल्याणकारी है। तो इन दोनों विधियों से कृष्ण भक्ति मिल सकती है, इन दोनों विधियों से कृष्ण का प्रेम मिल सकता है। कृष्ण से प्रेम करना ही जीव का स्वरूप है, कृष्ण की सेवा करना, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास। तो भगवान बोल रहे हैं दोनों मार्गों से आपको मिलेगा। लेकिन फिर भगवान दूसरी पंक्ति में क्या बोले? पहली पंक्ति में बोले दोनों कल्याणकारी हैं, लेकिन दूसरी पंक्ति में क्या बोलते हैं? तयस्तु कर्म संन्यासा संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते, यानी इन दोनों में से कर्म योग विशिष्ट है, यानी कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग का मार्ग क्या है विशिष्ट है, ज्यादा श्रेष्ठ है। हाँ, विशिष्ट का मतलब क्या है? ज्यादा बढ़िया है तुम्हारे लिए।
विशिष्ट, है ना, समझ में आया? तो ये किस दृष्टि से, पहले तो भगवान बोलते हैं दोनों कल्याणकारी है, फिर बोल रहे हैं कि ये श्रेष्ठ है। आपको कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लग रहा? पहले लाइन में भगवान बोल रहे हैं दोनों कल्याणकारी हैं, और दूसरी लाइन में बोल रहे हैं कि लेकिन कर्म योग जो है वो विशिष्ट है। डाउट आया कि नहीं आया? आ रहा है ना? समझ में तो आ रहा है ना? अभी तक जो बताया वो तो समझ में आया ना? हाँ। तो अब अगर एंड रिजल्ट की बात करते हैं, अंतिम में जो जो लक्ष्य प्राप्त होगा, उस दृष्टि से देखा जाए तो दोनों मार्ग कल्याणकारी हैं। लेकिन कौन सा रास्ता सरल है चलने में, उस दृष्टि से देखा जाए तो क्या कल्याणकारी है, क्या विशिष्ट है? कर्मयोग। समझ में आया दोनों में डिफरेंस? अगर परिणाम की बात की जाए, दोनों से कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने में, उस मार्ग में चलने में आसान कौन सा है? कर्म संन्यास से आसान क्या है? कर्म योग। कर्म संन्यास का अर्थ होता है, वो मैं आपको जब कर्म संन्यास समझाऊंगा तो समझ में आएगा कि क्यों आसान है। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि कर्म योग कर्म संन्यास से ज्यादा श्रेष्ठ है। किस दृष्टि से देखा जाए? सुगमता की दृष्टि से, मतलब पालन करने की दृष्टि से। आसानी से व्यक्ति कर्म योग कर सकता है, जबकि कर्म संन्यास इतना आसान नहीं है। अभी कर्म संन्यास में होता क्या है, तब आपको समझ में आएगा कर्म संन्यास क्यों कठिन है। कर्म संन्यास की विधि में जो है, व्यक्ति सदा इसी इसी ज्ञान का अभ्यास करता है। एक क्या, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। कर्म संन्यास में होता क्या है कि जो व्यक्ति इसका पालन करता है वो हमेशा इसी पे मेडिटेट करता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो ये ज्ञान जानना आवश्यक है, पर केवल इतना जानना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये पर्याप्त नहीं है। केवल आप इतना जान लो कि थ्योरेटिकली आपने सुन लिया कि तैरना ऐसे चाहिए, लेकिन जब तक आप तैरोगे नहीं, तब तक आप सागर से बाहर नहीं निकल सकते। तो जो कर्म सन्यासी है वो मेडिटेट करता है। कर्म सन्यासी सोचता इस चीज पे जो है, इसी बात का अभ्यास करता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, है ना? ये ज्ञान आवश्यक है, परंतु इतना ही पता होना आवश्यक नहीं है, इसके आगे भी है। इसके आगे क्या है? इस ज्ञान के अनुसार व्यक्ति को आत्मा के स्तर पर कार्य करना होगा। ठीक है ना? अगर किसी को इतना ज्ञान है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो भैया आत्मा कभी निष्क्रिय थोड़ी रह सकता है। आत्मा तो सक्रिय रहता है, उसको कुछ करना पड़ेगा ना, उसको कुछ चाहिए करने के लिए। तो क्या चाहिए? कृष्ण की सेवा में लगाओ। पर वो केवल इतना ही, वो कृष्ण की सेवा नहीं करता। कर्म सन्यासी जो है वो कोई एक्टिविटी नहीं करता, वो शुष्क चिंतन करता है, केवल सोचता रहता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। सदा इसी, हमेशा इसी का अभ्यास करता है। लेकिन कर्म योग या भक्ति योग के मार्ग में व्यक्ति केवल इतना ही नहीं जानता। वो ये तो जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन वो ये भी जानता है कि आत्मा का स्वरूप क्या है? कृष्णदास। और आत्मा का कार्य क्या है? कृष्ण की सेवा करना। तो वो केवल यही नहीं जानता कि मैं आत्मा हूं, बल्कि वो सेवा भी करता है। कर्म सन्यासी केवल जानता है कि मैं आत्मा हूं, लेकिन कृष्ण की सेवा नहीं करता। भक्ति योगी जानता भी है कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, आत्मा हूं, कृष्ण का सेवक हूं, और कृष्ण की सेवा भी करता है। तो अब समझ में आ रहा है? हाँ, पूछिए। प्रभु जी, तो इसको इस प्रकार से बोला जा सकता है कि जो कर्म संन्यास है, इसमें है ना, जो ज्ञान है वो ज्ञान ही रहता है, हाँ विज्ञान नहीं बन पाता। हाँ हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल। उस ठीक है प्रभु बिल्कुल जी। आपने सही सोचा। तो कर्म संन्यास में आपको बहुत सारे कर्म सन्यासी मिलेंगे जो वैराग्य ले लेते हैं, है ना? कर्म सन्यासी जनरली क्या होंगे? मैं सुंदर दृश्य नहीं देखूंगा, मैं अच्छा भोजन नहीं खाऊंगा, मैं जो है एरोप्लेन में नहीं जाऊंगा, है ना? मुझे अकेले में रहना है। मतलब समझ रहे हैं ना? वैराग्य 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 वैराग्य, शुष्क। और भक्ति योगी क्या है? भक्ति योगी जो है वो डरता नहीं है कि माया में गिर जाऊंगा। वो कोई भी, समझ पा रहे हैं आप? मैं इसको और समझाता हूं।
तो भक्ति रसामृत सिंधु में एक श्लोक आता है। भक्ति रसामृत सिंधु में एक श्लोक आता है जिसमें बताया गया है, अगर कोई व्यक्ति मुक्त होना चाहता है और वो क्या करता है, कर्म संन्यास के मार्ग में कृष्ण से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर त्याग देता है, तो उसका त्याग क्या है, अधूरा है। समझ में आया? जैसे कोई कर्म सन्यासी है, मायावादी सन्यासी, जनरली मायावादी सन्यासी, वो सोचेंगे नहीं भैया, जैसे बहुत सारे ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कई जगह पे कि सन्यासी को जो है विदेशों में नहीं जाना चाहिए, जहाज मतलब सात समुद्र ये जो कई लोग इसलिए भर्त्सना भी करते हैं प्रभुपाद जी की। कई लोग हैं ऐसा बोलते हैं कि सन्यासी को जो है उस मलेच्छों के उधर विदेशों में नहीं जाना चाहिए, ऐसा मानते हैं, उससे उनका सन्यास धर्म नष्ट हो जाता है। लेकिन प्रभुपाद जी तो गए ना, शिप के अंदर ट्रेवल करके गए, उन्होंने प्रचार किया, कई लोगों को भक्त बनाया। प्रभुपाद जी भी सन्यासी हैं। तो दो प्रकार के सन्यासी होते हैं, एक वैष्णव सन्यासी, एक मायावादी सन्यासी। तो यहाँ पर जो कर्म सन्यासी की बात हो रही है, कौन से की बात हो रही है? ये मायावादी सन्यासी की बात हो रही है। यहाँ पर जब कर्म सन्यास की बात की जाती है, ये मायावादी सन्यासी हैं, ये वैष्णव सन्यासी की बात नहीं हो रही। मायावादी जो लोग होते हैं, मायावादी सन्यासी, वो त्याग देते हैं हर चीज को। मेरे को अच्छा भोजन नहीं खाना, मेरे को जो है अच्छे बिस्तर पे नहीं सोना, वो बहुत ज्यादा तपस्या करते हैं। समझ पा रहे हैं ना आप? तो यहाँ पर भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है, अगर कोई भी वस्तु कृष्ण से संबंधित है, उसको अगर आप त्याग देते हो मुक्ति प्राप्त करने के लिए भौतिक समझकर, तो ये त्याग क्या है, अधूरा त्याग है। समझ गए? और हमारा सिद्धांत क्या है, युक्त वैराग्य। तो भक्ति योगी और कर्म सन्यासी में अंतर क्या है? वैष्णव सन्यासी और मायावादी सन्यासी में अंतर क्या है? मायावादी सन्यासी बोलेगा अच्छा भोजन मत करो, अच्छा रूप मत देखो, एरोप्लेन में मत बैठो, मोबाइल यूज मत करो, माया में फंस जाओगे। भक्ति योगी क्या, वैष्णव सन्यासी क्या बोलेगा, अच्छा भोजन करो, क्या दिक्कत है, कृष्ण को भोग लगाओ, सब कृष्ण का है। एक बार प्रभुपाद जी जुहू में बैठे थे, मेरे को भक्त ने बताया था। प्रभुपाद जी जुहू में थे मंदिर में, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि प्रभुपाद जी नोट गिन रहे थे, काउंटिंग होता है ना मंदिर के अंदर, गड्डी गिनते हैं। तो एक व्यक्ति आए, अब एक सन्यासी सोचो, गड्डी ऐसे रख रहा है एकदम, 500 की गड्डी, कई सारी गड्डियां। अब सोचो, और कोई नया व्यक्ति आए, उसको क्या लगेगा, ये सन्यासी है कोई, ये कैसा सन्यासी, इतनी सारी लक्ष्मी रख रखी है ना। तो लोग सोचते सन्यासी मतलब जैसा एकदम वैरागी होना चाहिए। समझ पा रहे हैं हम? तो उस व्यक्ति ने बोला, बोले ये तुम्हारे ये प्रभुपाद जी के लिए बोला, बोले महाराज आप तो सन्यासी हैं, आपको ये लक्ष्मी को आप हाथ हाथ कैसे लोगों को लगता है लक्ष्मी, सन्यासी बोलते हैं ना लक्ष्मी को दूर रखो, माया है। प्रभुपाद जी बोले उसको, बोले मेरे को तो और चाहिए, जितना तुम दे लाओ और लाओ। तो वैष्णव सन्यासी जो है वो डरता नहीं है माया से, क्योंकि वो हर चीज को कृष्ण की सेवा में लगा देता है। तो अगर किसी ने ये कला सीख ली कि संसार जो है इसको कृष्ण की सेवा में लगाना सीख लिया किसी ने, तो संसार में फंसेगा नहीं। यही सीक्रेट है, जो भी संसार में है वो कृष्ण का है, हम भी कृष्ण के हैं। और इसलिए अपने भोग के लिए उसको यूज नहीं करें, कृष्ण के की सेवा में लगाए, और कृष्ण जो हमारे लिए छोड़ते हैं उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। बस इतना समझ जाए तो संसार में नहीं फंसेंगे। संसार में फंसता कौन है, जो या तो भोगी है। और कर्म सन्यासी जो है वो बोलते हैं मैंने त्याग कर दिया, मैंने परिवार का त्याग कर दिया, ये त्याग कर दिया, वो त्याग कर दिया। प्रभुपाद जी बोलते हैं अरे तुम्हारा था क्या जो तुमने त्याग किया? त्याग किस चीज का किया जाता है, तुम्हारा कुछ हो तो त्याग करोगे। आप समझ रहे हैं? एक एक इस्कॉन के सन्यासी थे, वो एक व्यक्ति के पास गए, उसने बोला महाराज आप तो बहुत बड़े त्यागी हैं, आपने ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, आप इतने एजुकेटेड हैं। तो वो महाराज बोले नहीं मैं तो छोटा त्यागी हूँ, आप मेरे से बड़े त्यागी हैं। तो वो जो सामने व्यक्ति था वो चुप हो गया, बोले ऐसा कैसे? बोले देखो बोले देखो, मैंने जो है कृष्ण के लिए सब कुछ छोड़ा, तुमने सबके लिए कृष्ण को छोड़ा, कौन सा बड़ा त्याग है? बेचारा चुप हो गया। कृष्ण को छोड़ दिया, कितना बड़ा त्याग कर दिया ना। कृष्ण से अनमोल कुछ है क्या? कृष्ण को छोड़ के सब चीजों के पीछे भाग रहे हैं।
तो सबसे बड़ा त्यागी कौन? समझ पा रहे हैं आप? तो इस तरीके से, तो ये जो है प्रभुपाद जी लिखते हैं इस श्लोक के तात्पर्य में, वस्तुतः मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं है, तो फिर सन्यास का प्रश्न ही कहां उठता है ना? तो जो कर्म सन्यासी है, प्रारंभ की अवस्था में वो ये सोचता है कि मेरे घर पे, मेरे परिवार पे, मेरे धन पे, सब पे मेरा अधिकार है, और फिर वो उसका त्याग करता है। और फिर क्या सोचता है, मैंने इनका त्याग कर दिया, देखो मैं त्यागी हूं। पहले अपना अधिकार समझता है और फिर उसका त्याग कर देता है, फिर सोचता है देखो मैं कितना बड़ा त्यागी हूं। परंतु अगर वो कर्म सन्यासी धीरे धीरे इस रास्ते पे चलता रहता है, तो उसको, जब वो कर्म सन्यास में उच्च स्थिति में पहुंच जाता है, ज्ञान की उच्च स्थिति में पहुंच जाता है, तो उसको कृष्ण तत्व का ज्ञान भी आने लगता है। उस समय वह ये नहीं सोचता है कि संसार उसके अधिकार में था और उसने संसार का त्याग कर दिया। उस समय वह ये सोचता है, अरे मैं तो गलत सोचता था कि मेरा कुछ है, मैंने कुछ त्यागा है। उसको फिर ये लगता है, अरे सब कुछ तो कृष्ण का था। तो आप समझ पा रहे हैं, जो कर्म संन्यास के मार्ग में स्टार्टिंग में है, वो ही सोचेगा देखो मेरा सब कुछ था, मैंने त्याग किया। लेकिन जो कर्म संन्यास के मार्ग में मैच्योर हो गया, उसको ये समझ में आएगा, अरे मेरा कुछ भी नहीं था, सब कुछ कृष्ण का था, मैं इसको अपना समझता था, यही मेरी गलती थी। और जब अपना कुछ भी नहीं है तो आप त्याग क्या करोगे? और ये जो वैष्णव सन्यासी होते हैं, स्टार्टिंग से ये सब मानते हैं कि सब कुछ कृष्ण का है, तो त्यागने की जरूरत ही नहीं है। त्यागोगे तो तब जब, समझ पा रहे हैं, आपका है क्या जो आप त्यागोगे? तो वैष्णव सन्यास जो है, वो सन्यासी जो, वो क्या करते हैं, हर चीज को कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। तो भगवान ने बता दिया कि भाई दोनों में से कौन सा रास्ता आसान है? कर्म योग का। कर्म सन्यास का मार्ग कठिन है, कर्म योग का मार्ग आसान है। क्यों? क्योंकि ये सुगम है। इसको, इस पे चलना आसान है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले श्लोक पे। ये 8:30 तो इतना जल्दी बजता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे प्रभु कृष्ण। एक तो आपने बताया भक्ति योग वाला जो सन्यासी है, वैष्णव सन्यासी, वो युक्त वैरागी है ना? हाँ, युक्त और वैराग्य। दूसरे कर्म सन्यासी जो है वो कौन से? मायावादी सन्यासी। ठीक है। मायावादी सन्यासी को लगता है मेरा कुछ था और मैंने अपने बल पे त्याग किया। मैंने किया। समझ गए आप? प्रभु जी, अघोरी इसी में आते हैं क्या, मायावादी में? हाँ, अघोरी, अगर वो अघोर, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है। मैं जो अघोरी के बारे में जानता हूँ वही जानता हूँ कि वो लोग थोड़े से ऐसे वैरागी टाइप, पर बहुत सारे अघोरी होते हैं ना, वो नशा भी करते हैं। तो अब अघोरी का तो अलग ही मतलब, में खिचड़ी टाइप है, खिचड़ी टाइप। क्योंकि जो मायावादी सन्यासी है वो कुछ कुछ चीजों को नहीं ग्रहण करते हैं, जैसे ये है सिगरेट वगैरह, ये सब जो है। पर अघोरी तो वो तंबाकू भी, पता नहीं, मतलब अघोरी का कैटेगरी थोड़ा अलग ही है, खिचड़ी वाला है। हाँ, पर वो भी ऐसा त्याग दर्शाते हैं, कुछ कुछ त्याग वो भी दर्शाते हैं, अघोरी भी। ठीक है, पर प्योर 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 नहीं कह सकते, आजकल सब कुछ खिचड़ी है। समझ पा रहे हैं आप? इस पे हम फिर कभी चर्चा करेंगे। ठीक है, अगला श्लोक है 5.3। ज्ञेय स नित्य सन्यासी, ये यह स नित्य सन्यासी, ना द्वेषति ना कांक्षति, न न द्वेष्टि द्वेष्टि न कांक्षति, कांक्ष निर्द्वंदो ही महाबाहो, निर्द्वंद्वो हि महाबाहो, महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। सुखम सुखम बंधात् सुखम बद्धात् प्रमुच्यते। प्रमुच्यते। अब भगवान इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। ठीक है, अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने बोला कि दोनों विधियों में से कर्म योग की विधि क्या है? विशिष्ट है।
ये क्लियर है आपको? आसान है, सुगम है जिस पे चलना। अब प्रश्न उठता है कि और थोड़ा भगवान अर्जुन जानना चाहते थे, थोड़ा और एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे। किस कर्म कर्म योग की विधि का थोड़ा और एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो भगवान इस श्लोक के अंदर कर्म योग की विधि के बारे में बता रहे हैं। थोड़ा बताएंगे क्या बता रहे हैं। कर्म योग की विधि में व्यक्ति तुरंत ही संन्यास के धरातल पर आ जाता है और आसानी से कर्म बंधन से छूट जाता है। कर्म योग की विधि क्यों सुगम है? क्योंकि इसमें वह आसानी से संन्यास तुरंत इसमें वह तुरंत संन्यास के धरातल पे आ जाता है और आसानी से कर्म बंधन से छूट जाता है। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, है ना। तो सबसे पहले बोल रहे हैं भगवान, ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेषति न कांक्षति। तो ये किसके बारे में बता रहे हैं? कर्म योगी के बारे में, कर्म योग के बारे में, या जो भक्ति योग, कर्म योग या भक्ति योग एक ही बात है यहाँ पर। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? कर्म योग अथवा भक्ति योग में स्थित व्यक्ति ना तो द्वेष करता है ना आकांक्षा करता है। इसलिए इसको नित्य सन्यासी बोला गया है। समझ में आया आपको? यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं ज्ञेय। ज्ञेय शब्द का अर्थ होता है जानना चाहिए। भगवान बोल रहे हैं जो ना तो द्वेष करता है ना आकांक्षा करता है, इच्छा करता है, जो ना तो किसी वस्तु से द्वेष करता है ना किसी व्यक्ति वस्तु से ना इच्छा करता है, वो नित्य सन्यासी है। इसको जानना चाहिए, उसको नित्य सन्यासी जानना चाहिए। इसका अर्थ क्या है पता है आपको? कि वो हो सकता है उसने सन्यासी वस्त्र ना पहन रखे हों, वो लोगों की दृष्टि में सन्यासी नहीं है, भारी दृष्टि से वो सन्यास वस्त्र में नहीं होगा, लेकिन कृष्ण की दृष्टि में वो सन्यासी है। तभी तो भगवान बोल रहे हैं ज्ञेय, जानना चाहिए। यानी वो बाहर से सन्यास के हो सकता है वस्त्र ना पहने उसने, वो हो सकता है कोई गृहस्थ भी हो सकता है, कोई कोई विद्यार्थी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है वो उसने सन्यासी वस्त्र पहन रखे हों। तो वो समाज की दृष्टि में किसी भी वर्ण का हो सकता है, वो वैश्य भी हो सकता है, वो जो है क्षत्रिय भी हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है, किसी भी वर्ण का हो सकता है। परंतु कृष्ण की दृष्टि में वो क्या है? सन्यासी है। यानी योग्यता की दृष्टि से वो सन्यासी है, क्वालिफिकेशन उसका सन्यासी वाला है। भारी रूप से हो सकता है सन्यासी ना दिखे। क्यों? क्योंकि वो क्या नहीं करता? ना तो द्वेष करता है ना आकांक्षा करता है ना। तो इसलिए बताया गया यो ना द्वेषति ना कांक्षति, ना जो द्वेष करता है ना आकांक्षा करता है। अब ये कैसे हो सकता है? ये तो प्रैक्टिकल लगता ही नहीं। अभी हमारे अंदर भी आप देखेंगे द्वेष और वो है आकांक्षा। तो अभी हम जो है सन्यासी नहीं है, ठीक है ना। तो व्यक्तिगत रूप से उसको किसी वस्तु से द्वेष नहीं रहता, ना व्यक्तिगत रूप से उसको किसी वस्तु की आकांक्षा रहती है। मतलब उसका पर्सनल द्वेष और आकांक्षा नहीं है। जिस वस्तु से कृष्ण द्वेष करते हैं उस वस्तु से वो द्वेष करता है। जिस वस्तु की कृष्ण आकांक्षा करते हैं उस वस्तु की वो आकांक्षा करते हैं। समझ में आया? उसका पर्सनल लाइक डिसलाइक नहीं है। तो मुझे यहाँ एक कंफ्यूजन है अब कि चर्चा करेंगे, अब देख लो। चलिए। उसका पर्सनल लाइक बता देना, उसका पर्सनल लाइक डिसलाइक नहीं है। उसका पर्सनल लाइक डिसलाइक नहीं है। उसका लाइक डिसलाइक क्या है? जो कृष्ण का लाइक डिसलाइक है। मैं थोड़ा सा तो उसका पर्सनल लाइक डिसलाइक नहीं है। हमारी प्रॉब्लम सारी क्या है? हमारे पर्सनल लाइक डिसलाइक होते हैं।
उसका लाइक क्या है जो कृष्ण का लाइक है, उसका डिसलाइक क्या है जो कृष्ण का डिसलाइक है ना। आप समझ गए, इसलिए उसको नित्य सन्यासी बोला गया है। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, पूर्णतया कृष्ण भावना भावित पुरुष नित्य सन्यासी है, क्योंकि वह अपने कर्म फल से ना तो घृणा करता है ना उसकी आकांक्षा करता है, ना तो अपने कर्म फलों का त्याग करता है ना कर्म फलों को भोगना चाहता है। क्योंकि वो जानता है कि भैया मेरा स्थिति क्या है, मैं कृष्ण का दास हूं, तो ना तो मेरा कुछ पर्सनल लाइक होना चाहिए ना डिसलाइक होना चाहिए। अपने मालिक को जो पसंद है वो मेरे को पसंद है ना। मालिक को जो अच्छा नहीं लगता वो मेरे को, क्योंकि मेरे को तो सेवा करना है ना। जो मालिक को अच्छा लगेगा वो मेरे को अच्छा लगेगा, जो मालिक को अच्छा नहीं लगेगा वो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, सिंपल। ऐसे करके हम अपने लाइक डिसलाइक से ऊपर उठ सकते हैं। अगर हम ऐसा कर लेंगे, जो कृष्ण को अच्छा लगेगा वो मेरा, जो कृष्ण का शत्रु वो मेरा शत्रु, जो कृष्ण का मित्र वो मेरा मित्र। समझते हैं ना, सिंपल है। तो ऐसा व्यक्ति जो है जो भक्त होता है, ना तो वो द्वेष करता है ना आकांक्षा करता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने स्वरूप को समझ लिया कि मैं कृष्ण का दास हूं। तो इसलिए जो है वह कभी भी द्वेष नहीं करता। उसको कभी ईर्ष्या नहीं होती कि मैं कृष्ण की सेवा क्यों करूं, कृष्ण भोग करे और मैं जो है इनकी सेवा करूं। क्या समझ रखा है? जैसे कई लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं कृष्ण 16,108 जो है रानिया से शादी करे हैं, ये कैसा भगवान है? क्योंकि उनको ईर्ष्या है, उनको द्वेष है कृष्ण से। ये भोग कर रहे हैं और मैं भोग ना करूं, ये क्यों बोलता है कोई व्यक्ति? उसके मन में क्या है? द्वेष। तो जो भक्त होते हैं वो कभी ऐसा नहीं चाहते, वो द्वेष नहीं करते भगवान से। कृष्ण क्यों भोगता है, उनको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कृष्ण क्यों भोगता है, मैं क्यों सेवक हूं। वो तो चाहते हैं कृष्ण भोग करें। समझ पा रहे हैं? मैं पता नहीं कितना समझा पा रहा हूं आपको। तो उसका द्वेष नहीं रहता और उसकी कोई आकांक्षा भी नहीं रहती। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भगवान बनना चाहते हैं। उनकी आकांक्षा क्या होती है कि मैं भी भगवान बन जाऊं, मैं भी कंट्रोलर बन जाऊं, सब मेरे हिसाब से चल होना चाहिए, सब मेरे हिसाब से चलना चाहिए। होता है ना ये, संसार में सब लोग भगवान बनना चाहते हैं। लेकिन जो कृष्ण भक्त या कर्म योगी होता है वो भगवान भी नहीं बनना चाहता, उसकी आकांक्षा होती नहीं है भगवान बनने की, वो तो सेवक ही रहना चाहता है। समझ में आ रहा है? इसलिए भगवान बोलते हैं ना द्वेष करता है ना ना उसकी आकांक्षा होती है। ठीक है, इसका उदाहरण बताऊं आपको। इसका उदाहरण है हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर जब अपना ये चैतन्य भागवत के 10वें मध्य खंड के 10वें अध्याय में आता है, हरिदास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की, ऐसी प्रार्थना की जो शायद हमारे लिए बड़ी मुश्किल है अभी करना। उन्होंने प्रार्थना किया, बोले जितने भी दास आपके चरणों का भजन करते हैं उनका अवशेष यानी उनका जूठा क्या हो? मेरा भोजन हो। कैसा लगा सुन के? चलो अब ये तो प्रभु जी अच्छा लगा, आगे सुनाता हूं। मुझे कुत्ता बनाकर आप अपने भक्तों के घर में रखिए, जिससे उनका जूठन मुझे मिलता रहे। अगर मैं आपको ऑफर दूं कि आपको भक्तों के घर में कुत्ता बनना है, या मुझे ऑफर दिया जाए, तो हम तैयार होंगे भक्तों के घर में कुत्ता, अभी की स्थिति में कुत्ता बनने के लिए, कि उनका जूठा खाने को मिलेगा। तो अब ये भाव है, देखिए, भक्तों का, कर्म योगी का, जो भक्ति योगी है उसका ये भाव है। ठीक है। फिर भगवान बोलते हैं निर्द्वंदो ही महाबाहो। तो द्वंद्व शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक तो विरोधी वस्तुएं, द्वंद्व मतलब जो दो विरोधी वस्तुओं का जोड़ा, जैसे सुख दुख, सर्दी गर्मी, द्वंद्व। समझ में आया है? दो विरोधी वस्तुओं का जोड़ा। और एक द्वंद्व शब्द का अर्थ होता है संदेह। तो जब अगर इसका पहला अर्थ लिया जाए निर्द्वंदो, तो इसका इसका अर्थ क्या है? भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, ये जो द्वेष और आकांक्षा का जो विरोधी भाव है, ये जो इनसे जो है जो भक्त होता है वो बिल्कुल रहित होता है। समझ में आया? जो भक्त होता है उसके अंदर, भगवान क्या बोलते हैं, निर्द्वंद्व होना चाहिए। उसके अंदर द्वेष और इच्छा नहीं होनी चाहिए। मतलब दो विरोधी वस्तुओं का जोड़ा नहीं होगा उसमें।
सुख दुख से वो प्रभावित नहीं होगा। इसलिए भगवान कई जगह बोलते मेरा भक्त सुख दुख से प्रभावित नहीं होता, इच्छा द्वेष से प्रभावित नहीं होता। समझ में आया? दूसरा द्वंद्व शब्द का अर्थ होता है संदेह। तो जब भगवान बोल रहे हैं निर्द्वंद्व होना चाहिए, तो इसका अर्थ क्या है कि हे अर्जुन, कृष्ण भावना भावित जो भक्त होता है उसको इस बात में कोई संदेह नहीं रहता कि भगवान यानी मैं सभी जीवों का स्वामी हूं और सभी जीव मेरे दास हैं। उसको पूरा कन्विक्शन है कि मैं कृष्ण का दास हूं, उसको पूरा कन्विक्शन है कि कृष्ण सबके स्वामी है, उसको पूरा कन्विक्शन होता है कि सारे जीव कृष्ण के दास हैं। उस व्यक्ति के लिए भी निर्द्वंद्व शब्द आता है, क्योंकि उसको कोई संदेह नहीं है। द्वंद्व का अर्थ होता है संदेह, निर्द्वंद्व का अर्थ होता है बिना संदेह के। ठीक है। और यहाँ पर भगवान महाबाहो शब्द का प्रयोग कर रहा है। महाबाहो मतलब जिसकी भुजाओं में बहुत अधिक बल है। तो अर्जुन के लिए, अर्जुन आप जानते हैं इतने खतरनाक लड़ाई करते थे, इसलिए अर्जुन के लिए शब्द आया महाबाहो। फिर भगवान बोल रहे हैं सुखम बंधात प्रमुच्यते, यानी सुख पूर्वक बंधन से वो मुक्त हो जाता है। हम्म। तो अब इस यहाँ पर भगवान अर्जुन से कहना चाहते हैं अर्जुन, सुगमता की दृष्टि से, आसानी आसानी से देखा जाए तो आसानी से कर्म योग या भक्ति योग कर्म कर्म संन्यास की तुलना में बहुत सरल है। यानी भक्ति पूर्वक कोई भी कार्य करना उस कार्य को त्याग करने से ज्यादा आसान है। ठीक है ना? क्योंकि कर्म योगी को बिना किसी प्रयास के कर्म बंधन से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि वो कृष्ण के लिए करता है। ठीक है। जबकि कर्म संन्यास की विधि में व्यक्ति को त्याग का अत्यंत कठोर जीवन बिताना पड़ता है। जैसे जो त्याग, मान लीजिए जैसे अगर हम कर्म संन्यास के मार्ग में होते हैं तो हमको बोला जाता है कि भाई पत्थर की शिला पे सोना है या डायरेक्ट जमीन पे सोना है। खा मान लीजिए जैसे हम लोग जो है भक्ति योगी हैं तो हम संडे फीस्ट करते हैं। तो भक्ति योग क्यों आसान है? क्योंकि आपको केवल बैठ के सुनना है भगवान के बारे में, और डांस करना है, गाना है और बढ़िया प्रसाद पाना है। ये ज़्यादा आसान है या आपको बोल दिया जाए भाई आज संडे, आज जो है आपको एक पेड़ के नीचे इकट्ठा होना है, वहाँ पर जो है बहुत सुपर सूर्य होगा, ठीक है ना, और बैठने के लिए कोई आपको कुर्सी वुर्सी नहीं मिलेगी, कोई मैट नहीं मिलेगी, सीधे ज़मीन पे बैठना है और करना क्या है, शून्य पे ध्यान करना है। और खाने के लिए क्या मिलेगा? कंद मूल मिलेंगे, फल मिलेंगे, कोई लव फिश नहीं। अब बताइए कितने लोग करेंगे इस रास्ते को फॉलो? कितने लोग करेंगे? बहुत कम, क्योंकि कठिन मार्ग, समझ रहे हैं? त्याग, सुविधाओं का त्याग करना, ये त्याग ज्यादातर लोग कर नहीं पाएंगे और वो कठिन भी होता है धीरे धीरे, और त्याग का लेवल बढ़ता जाता है। पर भक्ति योग में क्या है, ऐसा नहीं है। ठीक है। अब हम अगले श्लोक पे चलते हैं। ठीक है। साख्य योगो पृथक बाला साख्य योगो पृथक् वाला प्रवदन्ति न पंडिता प्रवदन्ति न पंडिता एकम प्यास्थितः सम्यक। एक मिनट, एक बार गीता देना ब्रो, जस्ट अ मिनट, सॉरी। हाँ, वो यस, मैंने, अच्छा ठीक है। साख्य योगो पृथक बाला साख्य योगो योगो प्रथक्पाला प्रवदन्ति न पंडिता प्रवदन्ति प्रवदन्ति न न पंडिता पंडिता एकम अपि आस्थित, एकम एकम् प्यास्थितः अपपिता स्थिता नहीं, एकम अपि आस्थिता सम्यक एकम अपि स्थिता स्थितः सम्यक् सम्यक् उभयो विन्दते फलम। उभयो विन्दते फलम्। जनरली क्या होता है, मेरे पास इंग्लिश की भगवत गीता रहती है, तो उसमें क्या है कि पता लगता है कि कहाँ ब्रेक करना होता है। आज मेरे पास क्या है, हिंदी गीता है, तो हिंदी गीता में थोड़ा मुश्किल होता है कहाँ ब्रेक डाउन उच्चारण करते हैं ना, तो कहाँ वो, इसलिए कई बार ये थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है आज। ठीक है ना? एनीवे, तो हम इसको जो है पढ़ते हैं। इसका अर्थ इस प्रकार से है, अज्ञानी ही, भगवान क्या बोल रहे हैं, अज्ञानी, अज्ञानी ही भक्ति या कर्म योग को
भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी साक्ष्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वह कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो यहां पर भगवान क्या बोल रहे हैं? यहां पर दो चीजें समझनी है। सबसे पहली बात, पिछले श्लोक में भगवान ने कर्मयोग बताया। कर्मयोग क्या है? भक्ति योग, है ना, बताया था ना। पिछले श्लोक में भगवान ने भक्ति योग के विधि का वर्णन किया था। ना आकांक्षा करता है, ना द्वेष करता है। ठीक है, और कोई इस विधि का पालन करता है तो सुखपूर्वक कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। ये हमने पिछले श्लोक में पढ़ा। तो जब अर्जुन ने ये सुना तो अर्जुन के मन में संदेह आया कि भक्ति योग के द्वारा कर्म बंधन से जो आपने मुक्ति बताई, क्या वही मुक्ति इस कर्म संन्यास की विधि से नहीं प्राप्त होगी? भगवान ने बता दिया कि आप कर्म योगी या भक्ति योगी या कर्म योग या भक्ति योग की विधि का पालन करो। उसमें क्या करना है? जो कर्म योगी होता है वो ना किसी वस्तु से द्वेष करता है, ना किसी वस्तु इच्छा करता है, निर्द्वंद होता है ना। और आसानी से इसको फॉलो किया जा सकता है, बड़े आसानी से व्यक्ति कर्म बंधन से निकल सकता है। तो जब अर्जुन ने ये सुना तो अर्जुन के मन में एक डाउट आया। अर्जुन के मन में ये डाउट आया कि जो मुक्ति का बारे में आप बता रहे हो, जो कर्म बंधन से जो मुक्ति प्राप्त होती है कर्म योगी को, ठीक है, तो वह मुक्ति जो है क्या कर्म संन्यास की विधि से प्राप्त नहीं होगी? अर्जुन क्या सोच रहा है कि दोनों क्या है, दोनों की रिजल्ट अलग अलग है। समझ पा रहे हैं आप? अर्जुन के कथन से इस साफ लग रहा है। अर्जुन अभी क्या सोच रहा है कि आपने बताया कि कर्म योग के द्वारा जो मुक्ति संभव है, आपने बताई पिछले श्लोक में, तो क्या वही मुक्ति कर्म संन्यास से नहीं प्राप्त हो सकती? तो अर्जुन को क्या लग रहा है? अभी भी डाउट है। समझ पा रहे हैं आप? पक्का समझ में आ रहा है ना? अभी भी अर्जुन को संदेह है ना, यही कह रहे हाँ हैं ना आप? हाँ, यही बता रहा हूं मैं। अभी भी अर्जुन को संदेह है। और जो है भगवान बता रहे हैं भैया, पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि कर्म योग यानी भक्ति की विधि का वर्णन किया और बताया कि जो इस विधि का पालन करता है सुखपूर्वक इसका पालन कर पाएगा, कर्म बंधन से निकल जाएगा। ये हमको क्लियर है। तो जब अर्जुन ने सुना तो अर्जुन को लगा कि चलो इसका विधि का पालन करने से हम सुखपूर्वक कर पाएंगे, कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अर्जुन को डाउट क्या है, क्या यही मुक्ति, जिस मुक्ति के बारे में आपने बताया, क्या वो कर्म संन्यास की विधि से प्राप्त नहीं होगी? समझ पा रहे हैं? भगवान ने बता दिया पिछले श्लोक में कि दोनों मार्ग से कल्याण, भगवान ने ऑलरेडी आंसर दे दिया, दोनों मार्ग से कल्याण प्राप्त, सेम ही चीज प्राप्त होनी। लेकिन अर्जुन को फिर भी डाउट आ रहा है। समझ में आया? ये चीज आई क्लियर? तो भगवान क्या बोल रहे हैं इस श्लोक में? बोल रहे हैं कि भाई फल की दृष्टि से दोनों विधियां एक ही हैं। इसलिए भगवान बोल रहे हैं अज्ञानी व्यक्ति ही कर्म योग को भौतिक जगत के साक्ष्य से भिन्न कहते हैं। अरे अर्जुन, ये दोनों अलग अलग नहीं है, कर्म योग कर्म संन्यास। इन दोनों का रिजल्ट एंड रिजल्ट एक ही है। जो अज्ञानी होगा वही कर्म योग या भक्ति को कर्म संन्यास, यस, इसको साक्ष्य भी बोला जाता है, सांख्य, है ना। ये भौतिक जगत का विश्लेषणात्मक अध्ययन, यानी जो कर्म संन्यास है उसी को ही बोला गया है सांख्य, उसी को ही बोला गया है भौतिक जगत का विश्लेषणात्मक अध्ययन। ये तीनों एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना। समझ में आया? तो भगवान ने जो पिछले श्लोक में बताया था वो इस श्लोक में वापस बता रहे हैं कि भाई इन दोनों से एक ही फल प्राप्त होने वाला है। तो इसका इसका स्टार्टिंग कैसे है श्लोक का? सांख्य योगो पृथक बाला, अर्थात सांख्य अथवा कर्म संन्यास तथा योग। यहां पर भगवान सांख्य शब्द प्रयुक्त कर रहे हैं किसके लिए? कर्म संन्यास के लिए, ध्यान रखिएगा। और यहां पर सांख्य के आगे शब्द आए योगो, तो योगो शब्द किसके लिए आया है? कर्म योग के लिए। सांख्य आया है कर्म संन्यास के लिए, योग शब्द आया है कर्म योग के लिए या भक्ति योग के लिए। समझ में आया ना? तो भगवान बोल रहे हैं कि जो अज्ञानी लोग हैं वही सांख्य
या कर्म संन्यास तथा योग यथा कर्म योग को पृथक बताते हैं। ये पृथक नहीं है, ये अलग अलग नहीं है। तो भगवान वापिस इसी बात पे जोर दे रहे हैं कि हे अर्जुन, कर्म संन्यास या कर्म योग में कोई अंतर नहीं है। एंड रिजल्ट देखा जाए तो अंतर केवल सुगमता की दृष्टि से कौन सा रास्ता ज्यादा सरल है। समझ में आया? फिर प्रभु जी, भगवान ये जो प्रभु जी आप ये जैसा कह रहे आपने हैं बोला, कर्म योग और कर्म सन्यासी की, ये रिजल्ट वाइज तो सेम ही है, हाँ रिजल्ट है मुक्ति। बट इसमें ये बता रहे हैं कि जो कर्म सन्यास है सांख्य योग उसको कह रहे हैं। तो ये वही है कि तत्वों का जानकारी होना, ये वो जो कपिल मुनि ने हाँ, ज्ञान 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 वाला कि हाँ। हाँ ये 24 तो ये तत्व। मतलब इसमें सिर्फ ये है, प्रोसेस का फर्क है कि द प्रोसेस इज वेरी टफ इन कर्म संन्यास और प्रोसेस इज इजी इन कर्म योग। हाँ यस, बस यही फर्क है। एंड रिजल्ट दोनों का वही है। कर्म संन्यास थोड़ा टफ है और उसमें टाइम ज्यादा लगता है। अभी और डिस्कस होगा और क्लियर होगा। तो यहाँ पर फिर भगवान बोलते हैं ना पंडिता, है ना। तो जो कर्म संन्यास और कर्म योग है उसको पंडित लोग पृथक नहीं कहते। तो जो लोग कर्म संन्यास या कर्म योग को तत्व से जानते हैं वे अज्ञानियों की तरह ऐसी बात नहीं कहते कि कर्म योग यानी कृष्ण की भक्ति के द्वारा हम जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। समझ पा रहे हैं आप? यहां पर भगवान बोल रहे हैं ना पंडिता। हम्म, समझ गए? इसको आप पूरा समझेंगे। ऐसा है, साख्य योग पृथक बाला प्रवदंती ना पंडिता। ना पंडित, वो पंडित नहीं है। जो इसको पृथक मानता है, जो बोलता है ये दोनों पृथक है, वो पंडित नहीं है। वो क्या है? ना पंडिता। वो क्या है? अज्ञानी है। ना पंडिता का अर्थ क्या है? अज्ञानी। ठीक है ना। तो जो लोग वास्तव में कर्म संन्यास और कर्म योग को तत्व से जानते हैं वे अज्ञानी जैसी बात नहीं करते। अज्ञानी की बात क्या है कि भाई कर्म संन्यास सबको त्याग दो, सबको त्याग करके आप जो है भगवान को प्राप्त कर लोगे या अपने अल्टीमेट लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे, कल्याण श्रेय को प्राप्त कर लोगे। और वो जो अज्ञानी लोग होते हैं उनको लगता है कृष्ण की भक्ति से थोड़ी कोई जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिलती है। आप तो भोगी हो। कई लोग हमको बोलते हैं अरे ये कैसे कैसे ये इस्कॉन के संत कैसे हैं, ये बोलते हैं ये वैरागी है। ये कैसे वैरागी है? लैपटॉप ये यूज करते हैं, मोबाइल ये यूज करते हैं, एरोप्लेन में ये घूमते हैं, बढ़िया भोजन खाते हैं, ये कैसे सन्या? ये कोई वैरागी है ना। समझ पा रहे हैं आप? उनको लगता है कि भाई ये भक्ति वाले ये जो ये तो भोग कर रहे हैं, ये कैसे वैरागी हैं? ये क्या भगवान को प्राप्त करेंगे? भगवान को तो हम प्राप्त करेंगे, हम तपस्या कर रहे हैं, हम त्याग करते हैं। तो अज्ञानी लोग ऐसा समझते हैं। समझ में आया? उनको लगता है कि भैया हमारी विधि से, कर्म संन्यास की विधि से ही हम भगवान को प्राप्त करेंगे, कर्म योग से कैसे? ये तो प्राप्त कर ही नहीं पाएंगे। उनको ऐसा लगता है। इन दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं ना। इसको भगवान बोल रहे हैं अज्ञानी ना पंडिता। तो वो जो ऐसे पंडित, जो ऐसे अज्ञानी लोग होते हैं, जो कर्म, जो मैंने बताया था कर्म, जो मायावादी होते हैं, कर्म सन्यासी कर्म सन्यासी वाले होते हैं, वो क्या है? निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, भगवान का रूप नहीं मानते। पर उनको ये पता नहीं है कि भैया ये जो निराकार ज्योति है, निराकार ब्रह्म है, कहाँ से निकला है? भगवान के शरीर से तो निकला है। भगवान साकार है, उनके शरीर से निराकार ज्योति ज्योति निकलती है। उसी को वो मानते हैं सर्वश्रेष्ठ। समझ में आया? तो जो पंडित लोग हैं, प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में लिख रहे हैं, भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है। भगवान की भक्ति का अर्थ परमात्मा की सेवा। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है, दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। समझ में आया? इसको और क्लियर करेंगे प्रभुपाद। सांख्य दर्शन का छात्र जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है और फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। यानी कोई सांख्य वाले रास्ते पे है, कर्म संन्यास वाले रास्ते पे है, तो वो क्या करेगा? पहले जगत के मूल को ढूंढेगा, ज्ञान के माध्यम से सोचेगा कि भाई मैं आत्मा हूं। मूल क्या है?
है ना। जगत का मूल कौन है? भगवान विष्णु। और जब उसको पता लग जाएगा, फिर अल्टीमेटली उसको करना क्या है? उनकी सेवा ही तो करनी है। लेकिन मूलतः इनमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है। अब मैं आपको और क्लियर समझाता हूं ये प्रभुपाद जी क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है ना। इसको ध्यान से सुनिएगा। प्रभुपाद जी के शब्दों से ये पता लगता है कि जो कर्म संन्यास की विधि है, उसके अंदर व्यक्ति शुद्ध होकर कृष्ण के तत्व को समझ पाता है ना, और फिर कृष्ण की सेवा करता है। यानी पहले तो वो त्याग 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 करता रहेगा, और जब लंबे समय तक त्याग का पालन करेगा तो उसको अल्टीमेटली रियलाइजेशन होगा कि अरे कृष्ण ही सब चीजों के मूल हैं, मुझे इनकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन कर्म योग वाला व्यक्ति गुरु साधु शास्त्र से सुन के कि कृष्ण ही सभी चीजों के मूल है, स्टार्टिंग से कृष्ण की सेवा करेगा। अब बताइए कौन सा श्रेष्ठ है? अल्टीमेटली आपको यही रियलाइजेशन आना है कि कृष्ण कृष्ण सुप्रीम है, मूल है संसार के, उनकी सेवा करनी है। और कोई स्टार्टिंग से ही सेवा कर रहा है। एक तो है कि आप लंबे समय तक इसका अभ्यास करो, त्याग करो, फिर आपको ज्ञान आएगा कि कृष्ण मूल है, फिर हम सेवा करेंगे। एक है स्टार्टिंग में ही गुरु साधु शास्त्र की बात मान लो और श्रद्धा करके कृष्ण की सेवा करो। अल्टीमेटली कृष्ण की सेवा करनी है ना, तो कौन सा रास्ता जो है जल्दी फल प्रदान करने वाला है? भक्ति योग, कर्म योग। अब समझ में आया? इसमें परिश्रम भी कम है। और आप बोलेंगे प्रभु जी, कुछ लोग बोलेंगे हमको परिश्रम करना है खूब, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। करो, फिर आप कर्म संन्यास का पालन करो, कोई मना नहीं कर रहा। फिर भगवान बोलते हैं एकम अपि आस्थिता सम्यक उभयो विंदते फलम। इसका अर्थ क्या है? कर्म संन्यास तथा कर्म योग, इन दोनों विधियों में से किसी एक विधि में स्थित होकर व्यक्ति दोनों का फल प्राप्त कर लेता है। इन दोनों में से किसी एक विधि का कोई पालन करेगा तो दोनों का फल मिल जाएगा। दोनों का अल्टीमेट फल क्या है? कृष्ण प्रेम। आप कर्म संन्यास को पालन करो, आपको एक दिन रियलाइज हो जाएगा कृष्ण मूल है, और जब रियलाइज हो गया तो उनकी सेवा करोगे। और कर्म योग की विधि में स्टार्टिंग से ही कृष्ण की सेवा कर रहे हो, तो कर्म योग इसमें क्या है? आप समझ पा रहे हो? दोनों का लक्ष्य क्या है? कृष्ण की सेवा करना। तो आपको डिफरेंस नजर आ रहा है कुछ? डिफरेंस केवल चलने, मतलब सुगमता कि कौन सा रास्ता ज्यादा आसान है। तो एक 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 महात्मा थे जिनका नाम था श्री मधुसूदन सरस्वती। वो पहले कर्म सन्यासी थे। वो ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते थे। जब उन्होंने ब्रह्म ज्योति का ध्यान किया लंबे समय तक, उनको कृष्ण के तत्व का ज्ञान हो गया। ठीक है ना, कृष्ण के तत्व का ज्ञान हो गया। ठीक है। और फिर उन्होंने अ, अ, वो अपना जो कर्म संन्यास का रास्ता छोड़कर भक्ति के रास्ते में आ गए। फिर उन्होंने अपना अनुभव लिखा है। बोले जिनको ध्यान करना है वो ध्यान करें। वो लिखते हैं ध्यान के अभ्यास से जिनका चित्त वश में हो गया है, वे योगी यदि उस निर्गुण और निष्क्रिय परम ज्योति को देखते हैं तो देखा करें। हमारे नेत्र तो यमुना पुलिन विहारी श्री कृष्ण ही चिरकाल तक सुख पहुंचाते रहें। जिनके हाथ में वंशी सुशोभित है, जो नवीन मेघ के समान सुंदर है, जो पीताम्बर धारण करते हैं, और जिनका मुखमंडल पूर्ण चंद्र के समान है, जिनके नेत्र कमल के समान है, उन श्री कृष्ण से परे कोई तत्व हो तो मैं उसे नहीं जानता। इसका अर्थ क्या है इतना सब रामायण सुनाने का? इसके पीछे अर्थ ये है कि जो ये मधुसूदन सरस्वती जो थे, ये पहले कर्म सन्यासी के रास्ते पे चल रहे थे। जब उन्होंने कर्म सन्यासी के रास्ते पे चले लंबे टाइम तक, तो उनको रियलाइजेशन हुआ कि भाई ये तो अल्टीमेट कृष्ण की सेवा करनी है। फिर ये कृष्ण की सेवा से इतने आसक्त हो गए, अब ये बोल रहे हैं कि कर्म सन्यास का मार्ग जिसको पालन करना है करो, हमको नहीं करना। हमको तो कृष्ण का रूप का दर्शन करना है, हमको तो कृष्ण की सेवा करनी है। तो जो इस रास्ते पे चले उनका भी यही रियलाइजेशन अल्टीमेटली कि भाई आप भगवान की सेवा करो, तो इस रास्ते पे चलना ही क्यों? और आपको पता है सुखदेव गोस्वामी जो भागवत बोले थे, पता है ना सुखदेव गोस्वामी, वो भी जो है निराकार ब्रह्म में लीन। वो भी ये थे, क्या कहते हैं, एक कर्म सन्यासी टाइप में ही थे। ठीक है ना। तो वो जो सुखदेव गोस्वामी थे विरक्त थे, और उनको कैसे आकर्षित किया पता है आपको? व्यास देव ने। सुखदेव गोस्वामी भगवान की लीलाएं सुना के उनको आकर्षित कर लिया। जो इतना वैरागी, स्टार्टिंग से वैरागी, ऐसे वैरागी, ऐसे जो है
बोल सकते हैं जो ऑलरेडी सन्यासी के स्तर पे है, उनको भी आकर्षित कर लिया कृष्ण की लीलाओं ने, है ना। उनको निराकार ब्रह्म की तुलना में भगवान के सगुण रूप से अधिक आनंद की प्राप्ति हुई, तभी तो वो बाद में भगवान भगवान की तरफ आकर्षित हुए। ऐसे ही जो है चार कुमारों का भी वर्णन आता है। जो चार कुमार थे वे निर्विशेषवादी थे और भगवान से तदात्कार होने की सोचते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने भगवान के रूप का दर्शन किया उनके मन परिवर्तित हो गए। ठीक है, मैंने आपको उदाहरण दिया। ठीक है, गीता अगले श्लोक। मैंने प्रॉमिस किया है आज प्रभु जी को, क्या मैं आज 6 श्लोक करा के मानूंगा। इसे मेरे को पूरा करना जरूरी है, चाहे इसके लिए मुझे जो है आपके साथ अत्याचार करना पड़े। इसके लिए मेरे को कोई भी स्टेप उठाना पड़े, मैं उठाऊंगा। यत् साख्ये प्राप्नुते स्थानम साख्ये प्राप्यते स्थानम् तत् योगे अपि गम्यते तद्योगैरपि गम्यते एकं साख्यं च योगं च एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति यः पश्यति स पश्यति। जो ये जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन या साख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, जो ये जानता है कि साख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है और इस तरह जो साख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। आप में से कोई अनम्यूट है जिनके कारण जो है वो रिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है ना। समझ में आया। अब मैं समझाता हूँ। पिछले श्लोक में भगवान ने बोला कि अर्जुन, कर्म संन्यास और कर्म योग, अगर इन दोनों में से किसी भी एक विधि का पालन करोगे तो दोनों का फल प्राप्त होगा। ये पिछले श्लोक में हमने चर्चा किया था। तो अर्जुन के मन में फिर एक और डाउट उत्पन्न हो गया, क्योंकि अर्जुन भगवान के शब्दों को ध्यान से सुनते हैं तो शब्दों को पकड़ते हैं, ठीक है ना। क्या डाउट हुआ कि दोनों विधियों में से किसी एक विधि के पालन करने से दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले फल को अगर वो प्राप्त कर लेगा। अब कोई ऐसे बोले कि भाई इन दोनों में से कोई भी एक विधि पालन कर लो और एक विधि पालन करने से दोनों से जो फल मिलने वाला है वो प्राप्त हो जाएगा। तो कोई नॉर्मली क्या सोचेगा कि इन दोनों विधियों के फल अलग अलग हैं। समझ पा रहे हैं। अर्जुन जो है भगवान के शब्दों को लिटरली पकड़ रहे हैं। भगवान कुछ बोल रहे हैं, अर्जुन भगवान के शब्दों को एज इट इज पकड़ रहे हैं। भगवान क्या बोले पिछले श्लोक में, इन दोनों में से कोई भी एक विधि का पालन करो, उन दोनों विधियों का फल आपको मिल जाएगा। तो कोई अगर सामान्यतः आप ये सुनेंगे, आपके मन में क्या विचार आएगा कि दोनों विधि के फल अलग अलग है ना, एक विधि पालन करने से दोनों का फल मिल जाएगा। इसका अर्थ क्या है, दोनों के फल अलग अलग है। कंफ्यूजन है ना। समझ पा रहे हैं, मैं पता नहीं कितना समझा पा रहा हूं। जब भगवान ही बोले इनमें से किसी एक विधि का पालन करने से दोनों विधि का फल प्राप्त हो जाता है, भगवान ही बोले, तो कोई सामान्यतः उसको क्या लगेगा जो ये सुनेगा कि दोनों विधि के फल अलग अलग हैं। समझ में आ रहा है। इसको अगर आप नॉर्मली सोचेंगे तो लिटरली, इसको बोलते हैं ना लिटरली, इंग्लिश में बोलते हैं। तो भगवान अर्जुन के संशय को समझ गए कि अर्जुन को डाउट हो रहा है कि दोनों विधियों से अलग अलग फल प्राप्त होते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं, भैया मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो भैया, कि इन दोनों को जो एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। भगवान ने वही तो बात दोहराई है
कि जो अज्ञानी व्यक्ति, इनको अलग अलग, भगवान ने पहले नेगेटिव सेंस में बोला, जो अज्ञानी है वो उनको अलग अलग देखता है, और अब पॉजिटिव सेंस में बोल रहे हैं कि जो इनको अलग अलग देखता है वही वास्तव में देखता है। बात वही कर रहे हैं भगवान, लेकिन बार बार उसको अलग अलग एंगल से समझा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यत सांख्य प्राप्यते स्थानम तत् योगे अपि गम्यते, अर्थात जो स्थान सांख्य योगियों को प्राप्त होता है वही स्थान कर्म योगियों को भी प्राप्त होता है। मैंने क्या बताया था, दोनों रास्तों से एंड रिजल्ट क्या मिलेगा, कृष्ण की भक्ति। कृष्ण की भक्ति। मतलब इसको सामान्यतः हम और भी क्या समझ सकते हैं, यहाँ पर याद आया है, प्राप्यते स्थानम। स्थानम शब्द का अर्थ होता है निवास स्थान। चाहे आप कर्म संन्यास की बात करो, चाहे आप कर्म योग की बात करो, अल्टीमेटली जो आपको स्थान प्राप्त होगा वो क्या है, भगवान का धाम। इसलिए बोला गया है यत सांख्य प्राप्यते स्थानम तत् योगे अपि गम्यते। संस्कृत में इसको बताया गया, जो आपको सांख्य के पालन करने से जो स्थान प्राप्त होगा वही सेम स्थान आपको कर्म योग के पालन करने से मिलेगा। तत् योगे अपि गम्यते। समझ में आया? दोनों का एंड रिजल्ट क्या है, कृष्ण भक्ति या कृष्ण प्रेम। अब कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम किसी में होगा तो जरूरी नहीं कि वो भगवत धाम में ही हो, पर वो जनरली ऐसा माना जाता है कि अल्टीमेटली वो भगवत धाम जाएगा। तो दोनों को क्या स्थान प्राप्त होगा, भगवत धाम। भगवत धाम का अर्थ क्या है, गोलोक वृंदावन, है ना। और गोलोक वृंदावन का जो है बहुत विस्तार में वर्णन है गर्ग संहिता में। पूरा ब्रह्मा जी जाते हैं भगवान के धाम में, पूरा उसका विवरण बताया गया है। फिर भगवान क्या बोल रहे हैं, एकम सांख्यम च योगश्च। सांख्य योग अथवा संन्यास योग तथा कर्म योग दोनों एक ही हैं, क्योंकि दोनों से, मैं फिर बता रहा हूं वही चीज, दोनों से एंड रिजल्ट क्या मिलेगा, कृष्ण की भक्ति कृष्ण प्रेम। अगर स्थान की दृष्टि से देखा जाए तो एंड रिजल्ट क्या है, भगवत धाम। एक ही तो चीज बताई जा रही है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो या भगवत धाम प्राप्त हो, कोई डिफरेंस है क्या? तो ये भगवान बता रहे हैं कि प्रभु जी यहाँ एक डाउट है। जैसे आप बता रहे हैं कि जो स्थान मतलब कर्म सन्यासी को मिलेगा वही कर्म योगी को मिलेगा, मतलब गोलोक वृंदावन धाम या कृष्ण भक्ति, वन एंड द सेम थिंग। तो हाँ, प्रभु जी जनरली हम ये नहीं सुनते हैं कि जो निराकार को मानते हैं वो अपना स्पिरिचुअल सुसाइड करते हैं और उनका फिर वापस पतन होता है, तो इसको कैसे समझें प्रभु जी? उसमें ऐसा है कि जो इस रास्ते पे लगा हुआ है, अगर वो परिपक्व हो जाता है, मतलब बहुत सारे लोग हैं वो गिर भी जाते हैं, है ना, बहुत सारे। पर ऐसे भी कुछ जैसे मैंने उदाहरण दिया ना, ये मधुसूदन सरस्वती जी का, ये चार कुमार, ये भी तो वही थे ना, निर्विशेषवादी थे। भगवान से एक 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 होना चाहते थे, लेकिन बाद में जब भगवान के रूप का दर्शन किया, है ना। ये भागवत में 3:15-33, 3:15-33 में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि चार कुमार निर्विशेषवादी अथवा एकेश्वरवाद दर्शन के समर्थक थे और भगवान से तदाकार होने की सोच रहे थे, किंतु ज्यों ही उन्होंने भगवान के स्वरूप को देखा उनका मन परिवर्तित हो गया। दूसरे शब्दों में, जो निर्विशेषवादी भगवान से तदाकार होने के प्रयास में दिव्य आनंद का अनुभव करता है, वह भगवान के सुंदर दिव्य रूप को देखते ही परास्त हो जाता है। भगवान से एक क्यों होना चाहते हैं, उसमें आनंद मिलता है। वो आनंद आपको बिना एक हुए मिल जाए तो भगवान का सुंदर रूप देख के फिर एक क्यों होना। और भगवान की सेवा में जो आनंद है, वो भगवान से एक होने में जो आनंद है वो कुछ भी नहीं है उसके सामने। भगवान की सेवा में इतना आनंद है। ऑफकोर्स वो अलग बात है कि हमको सेवा में आनंद नहीं मिलता उतना, वो हमारा एक्सपीरियंस अलग है। पर ऐसा बताया गया है कि सेवा में जो आनंद मिलता है ना, उसका, उसकी तुलना में जो ब्रह्म सुख है, मतलब निराकारवादियों को जो सुख मिलता है, वो कुछ भी नहीं है, एक ड्रॉप के समान भी नहीं है। समझ पा रहे हैं आप? तो फिर आगे बोलते एकम साख्यम च योगम च, अर्थात सांख्य योग अथवा संन्यास योग तथा कर्म योग दोनों एक ही है, क्योंकि दोनों से एक ही स्थान प्राप्त होगा, और वो स्थान क्या है, श्री कृष्ण का धाम। ये दोनों मार्ग हमको श्री कृष्ण के धाम की तरफ ही ले जाएंगे। एक रास्ता थोड़ा चलना मुश्किल है, त्याग 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 त्याग, है ना। एक में आपको क्या है, पेड़ के नीचे बैठना पड़ेगा, एक के नीचे आपको केवल फल फूल कंद खाना पड़ेगा, एक में मंदिर में बैठोगे एसी के अंदर, एक के अंदर जो है बढ़िया फुल फीस्ट। अब आप डिसाइड कर लो आपको कौन सा रास्ता।
फॉलो करना है, ठीक है ना। तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, सांख्य दार्शनिक शोध अर्थात कर्म संन्यास की विधि के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं अपितु पूर्ण आत्मा का अंश है। फलतः जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं होता, उसके सारे कार्य परमेश्वर से संबंध होने चाहिए। जब वह कृष्ण भावना अमृतवर्ष कार्य करता है तभी वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थित होता है। सांख्य विधि अर्थात कर्म संन्यास में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है और भक्ति योग में उसे कृष्ण भावना भावित कर्म में आसक्त होना पड़ता है। वस्तुतः दोनों ही विधियां एक हैं, यदि वे ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखती है और दूसरी में आसक्ति। जो व्यक्ति पदार्थ से विरक्त है और श्री कृष्ण में आसक्ति को एक ही तरह देखता है, वही वस्तु को यथारूप में देखता है। समझ में आया? इसका अर्थ क्या है? भगवान कहना चाहते हैं कि संन्यास योग या कर्म योग दोनों एक ही हैं, क्योंकि संन्यास योग के द्वारा व्यक्ति इस भौतिक जगत से विरक्त हो जाता है और कर्म योग के द्वारा व्यक्ति कृष्ण से आसक्त हो जाता है ना। तो वो लोग क्या करते हैं? विरक्ति 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 विरक्ति, इन सब से विरक्ति, त्याग 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 करके उनका हृदय बहुत ड्राई हो जाता है, कठोर हो जाते हैं वो। त्याग करना जीवन का लक्ष्य नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया था, हमारा है क्या जो हम त्याग करेंगे। अब मान लीजिए एक तरफ तो नेगेटिविटी है, नहीं 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 नहीं, एक तरफ है हाँ 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 हाँ। कौन सा ज्यादा आसान है? अगर आप कृष्ण के लिए कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली नहीं हो गया ना। समझ पा रहे हैं आप? जो कृष्ण को अच्छा लगता है वो आप कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली त्याग हो गया ना आपका, नेचुरली त्याग हो गया। समझ में आया? तो इसलिए वो बता रहे हैं कि भौतिक जगत से विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति दोनों एक दूसरे की सहायक हैं। ठीक है, समझ में आया? प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे उसका अर्थ क्या है? संन्यास योग के द्वारा व्यक्ति इस भौतिक जगत से विरक्त होता है, पर केवल विरक्त होकर काम नहीं चलता। कई ऐसे विरक्त हैं जो विरक्त तो हो गए हैं लेकिन कृष्ण की सेवा नहीं करते। वो लोग आरुच्य कृच्छेण परम पदम ततन पतंती अधः, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, जो ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाते हैं, उन्होंने बहुत त्याग त्याग करते हैं, फिर वो ब्रह्म ज्योति में मिल जाते हैं। पर वहां पर कोई सेवा ही नहीं है। भगवान से एक हो गए तो सेवा कैसे करोगे? सेवा तो तभी करोगे जब आप और भगवान अलग अलग हैं। तो बिना सेवा किए उनको असली आनंद नहीं मिलता, वापिस आ जाते हैं संसार में। पर सारे वापिस ऐसा नहीं है कि सारे आते हैं, कुछ लोग भक्त बन जाते हैं उसमें से। समझ में आया? तो भगवान बोल रहे हैं ये पश्यति स पश्यति, जो व्यक्ति ऐसा देखता है वही वास्तव में देखता है। यानी जो व्यक्ति इन दोनों से एक ही स्थान प्राप्त होगा, जो व्यक्ति इनको ऐसे देखता है वही वास्तव में इनको देख पा रहा है। इसके अलावा बाकी सारे लोग जो हैं समझ नहीं उसको पाते। समझ नहीं पा रहे। उनको इसलिए बोला जाता है कि वो देख नहीं पा रहे। मतलब ऐसा नहीं देख नहीं पा रहे मतलब अंधे हैं। समझ गए आप? मतलब ऐसे नहीं आंख वाले अंधे हैं, पर वैसे देख नहीं पा रहे। ज्ञान के चक्षु नहीं है उनके पास, वो सही प्रकार से उस चीजों को देख नहीं पा रहे। हम्म। तो अभी अभी हमारी स्थिति भी ऐसी है कि हमारे पास वो नेत्र नहीं है जिससे हम कृष्ण भगवान को और उनके स्थान को देख पाए। आप देख सकते हैं भगवान को, भगवान का सच्चिदानंद विग्रह देख सकते हैं आध्यात्मिक रूप से, भगवान के धाम को अभी देख पा रहे हैं। अभी हम एक दूसरे प्रकार के नेत्र से भगवान को देख रहे हैं। वो क्या है? ज्ञान चक्षु। अभी हम जो इस पे विश्वास करते हैं कि भगवान है, कैसे विश्वास कर रहे हैं? सुन के। तो गीता और भागवत जब हम संतों के मुख से सुनते हैं वो एक ज्ञान चक्षु की तरह काम करता है। उस चक्षु से हम भगवान को और उनके धाम को देखते हैं। इन चक्षुओं से हम नहीं देख सकते। तो इसलिए जो है, जो वास्तव में इन दोनों को एक ही स्थान प्राप्त होगा ये देखता है, वही देखता है। मतलब उसके पास वास्तविक ज्ञान चक्षु है। समझ में आया? हा हा। 6 श्लोक हो गए। अब चैन की नींद आएगी शाम को, रात को मतलब। तो एक बार प्रभु जी के लिए हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल। अपने लिए सेल्फ हरि बोल।
सेल्फ सर्विस करना पड़ता है ना आजकल। हम और सब मिलके आपको हरि बोल रहे हैं प्रभु जी, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। हरि बोल प्रभु जी के लिए। हरि बोल प्रभु जी के लिए, हरि बोल। 6 श्लोक हो गए आज। आपने रिकॉर्ड तोड़ा इसके लिए भी। हाँ हाँ, कुछ गिफ्ट भी दे सकते हैं आप। प्रभु जी हम लोग को आपने जो क्लास लिया उसका एग्जाम हम लोग अच्छा देंगे तो वही आपका गिफ्ट होगा। सही बात है। ठीक है, मेरे को पता नहीं आपको कितना समझ में आया। मैंने आज प्रयास किया स्पीड जितना फास्ट हो सके। 6 श्लोक भी हो गए। ठीक है, आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है प्रभु ना? जी, कर्म योग को ऐसे बोला जाता है ना कि ये जो जिसमें जो डिवोटी कर्म करते हैं वो अपनी इच्छा से करते हैं, लेकिन भगवान के लिए ही करते हैं पर अपनी इच्छा रखते हैं। तो ये कर्म योग भक्ति योग ये कैसे हो गया प्रभु जी? हाँ, मुझे पता था आप ये क्वेश्चन लेके आओगे। तो अभी जो है ऑफिशियली क्लास खत्म हो चुकी है, आप लोग जा सकते हैं, है ना। मैं मतलब मेरी तरफ से क्लास खत्म है 9:21 पे। आप ऐसे नहीं बोलेंगे प्रभु जी ने हमको, प्रभु जी ना 9:30 बजे तक हमारे पे ना क्लास में रखा है, इतना अत्याचार करते हैं प्रभु जी। एक्चुअली क्या होता है कि शुद्ध कर्म योग, कर्म योग में मतलब ऐसा होता है, एक तो होता है 2 प्रकार का होता है। एक्चुअली यहाँ पर कर्म योग और भक्ति योग शब्द हम यूज कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जो, अगर अगर टेक्निकली देखा जाए, आइडियली देखा जाए, यहाँ पर दोनों शब्दों को हम सिनोनम की तरह यूज कर रहे हैं, समानार्थी। पर अगर टेक्निकली देखा जाए तो कर्म योग में क्या होता है, मतलब अ, जो प्योर कर्म योग नहीं होता, उसमें व्यक्ति काम अपनी इच्छा से करता है, लेकिन उसका फल भगवान को अर्पित करता है। पर जो प्योर कर्म योग है, यानी जो शुद्ध, ये जिसको शुद्ध भक्ति योग भी बोला जाता है, उसमें व्यक्ति काम भी वही करता है जो कृष्ण को पसंद है, फल भी कृष्ण को अर्पित करता है। तो ये बस ये फर्क समझ सकते हैं। तो इसके दो प्रकार हो गए कर्म योग के, एक शुद्ध और एक वो मिश्रित। हाँ, तो शुद्ध कर्म योग मतलब वो भक्ति है, और जी, जो जिसको हम सामान्यतः कर्म योग मानते हैं वो क्या है, मिश्रित, कि वो काम अपने हिसाब से करता है, फल भगवान को अर्पित करता ठीक है प्रभु जी। है। हरे ठीक है, कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव।